हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने इस चैनल पे। महादेव जी कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज 5 मई को अष्टमी है और कल 6 को नवमी है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी को चतुर्दशी तिथि को माँ देवी माँ नवरात्र के सप्तशती के पाठ में खुद माँ बोली हैं। देवी माँ 12वें अध्याय में है कि जो खुद बोलकर आशीर्वाद देकर माँ गई हैं कि जो भी इस महात्म्य को सुनेंगे एकाग्र मन से भक्ति भाव से शुक्ल पक्ष के अष्टमी और नवमी और चतुर्दशी को भाव से उत्तम को महात्म्य के सप्तशती का पाठ सुनेंगे, उन्हें पाप की छाया नहीं लगेगी, उन पर पाप जनित बधाएं भी नहीं आएगी। उनके घर में कभी निर्धनता का राज्य नहीं रहेगा और न तो कभी उन्हें अपने प्रियजनों के वियोग का कष्ट ही उठाना पड़ेगा। इसलिए नवरात्र में यह शुक्ल पक्ष की अष्टमी नवमी और चतुर्दशी को श्रवण मनन करना चाहिए। इसके करने से धन धान पुत्र आदि से परिपूर्ण होंगे, शत्रु नष्ट होंगे, भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत होगी और मनोकामना पूरी होगी, लक्ष्मी का घर में वास होगा। क्योंकि हर महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी नवमी आता है और चतुर्दशी 2-3 दिन 4 दिन बाद चतुर्दशी लगता है। आप लोग ऐसे करिए, नवरात्र का पूरा फल मिलेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। देवी कवच और अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र और आगे दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय का पाठ सुनिए। आप लोग अगर पूजा करके पाठ करने नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहीं भी हैं, आप इसे सुन सकते हैं, पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। चलिए आप लोग बने रहे चैनल पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। शुरू करती हूँ। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार से मनुष्य का रक्षक और अब तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करे। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों के हितकारी पवित्र और परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी कवच ही है। हे मुनियों, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बतलाता हूँ, जो इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा काशमंडा, 5वां स्कंद माता, 6वां कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी, 9वीं सिद्धदात्री है। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकटापन्न अवस्था में हो, तो वह मनुष्य यदि जगजननी माँ दुर्गा के शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता, वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक दुख भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं उनकी दिनों दिन उन्नति होती है। हे देवी, अपने आराधक को तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी वाहन प्रेत वाराही की महेशी, इंद्री का एरावत नामक हाथी और वैष्णवी की गरुड़ है। महेश्वरी बैल तथा कौमारी मोर पर सवार है। विष्णु पत्नी महालक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमला आसन पर विराजती हैं। सेवतोड़ा ईश्वरी बैल तथा ब्राह्मणी सरस्वती समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ है। समस्त देवियां अनेक अलंकारों और रत्नों से सज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक देवियां हैं जो दानवों के दलन तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधाकृत से रथ में सवार रहती हैं। उन देवियों को करकमलों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खंडक तोमर परुष पास भाला त्रिशूल उत्तम प्रकार का सिंह धनुष आदि शस्त्र शोभित रहते हैं। उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों का भय प्रदान करना है। महाभय नाशनी, महान बल, महान प्रकार में एवं महान उत्साह से हे महारुद्र तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर की तेज के कारण मैं तुम्हारे दृष्टिपात भी नहीं कर सकता। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में रक्षा करे और अग्नि शक्ति अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। वाराही देवी दक्षिण दिशा में खंडग धारणी नेत्रकोण में, वारणी शक्ति पश्चिम में तथा मृगवाहनी शक्ति बाएं कोण में मेरी रक्षा करे। कौमारी शक्ति उत्तर में, शूलधारणी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी और ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। इस प्रकार शिवारूढ़ चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। आगे जया पीछे विजया मेरी रक्षा करे। वाम पार्श्व में अजिता नाम की शक्ति, दाहिनी ओर अपराजिता, शिखा में उद्धवतनी तथा मस्तक में उमा
शक्ति मेरी रक्षा करे। ललाट में मालाधरी, दोनों भौहें में शनि, भूमध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा, शक्ति मेरी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच शंखनी, दोनों कानों के मध्य द्वारवासिनी, कपोल में कालिका तथा कड़ के मूल भाग में सांकरी देवी मेरी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ में चारचिका, अधरोष्ठ में अमृत कला और जीभ की रक्षा सरस्वती करे। मेरे दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ में मध्य भाग में चंडिका, गले में चित्र घंटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करे। कामाक्षी ठुंडी की और स्वर मंगला बाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुर्धरी शक्ति मेरे मेरु दंड रीठ यानी रीठ की रक्षा करे। कंठ के बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों की खंडगनी या वज्रधारणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नखों की सुलेश्वरी और कुछी भाग की कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशिनी शक्ति करे। ललिता देवी हृदय की एवं शूलधारणी देवी मेरे उदर की रक्षा करे। नाभि में कामिनी तथा गुंतांग में गुहेश्वरी मेरी रक्षा करे। कामिका में तथा पुतना लिंग की ओर और महिषवाहनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कट प्रदेश तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला मेरे जंघा की रक्षा करे। दोनों पैरों की घुंटी की नरसिंही, दोनों पैरों के पिछले भाग की तेजस्वी देवी मेरी अंगुलियों की रक्षा करे। श्री देवी तथा तलुओं की रक्षा तालावासिनी करे। दृष्टा कराली नखों की ऊर्घ केसनी देवी केशों की कौबेरी रोमाबली के छिद्रों तथा बागेश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजा, चर्बी, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करे। कालरात्रि यातों की भुक्तेश्वरी, पीत की पद्मावती, पद्म कोश की चूड़ामणि, कफ की ज्वालामुखी, नखराशि में उत्पन्न तेज तथा अभेद शक्ति संधि स्थलों की रक्षा करे। ब्राह्मणी शुक्र की, छैतेश्वरी छाया की, धर्मधारणी शक्ति हमारे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। ब्रजहस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान और वायु समान की तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों को अनुभव करते समय योगिनियों हमारे तत्व रज या तमो गुणों की रक्षा नारायणी देवी करे। वाराही देव वायु की, वशु धर्म की, चाकरणी यश की, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल एवं चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्या की रक्षा करे। सुविधा देवी पथ की, क्षेम करी मार्ग की, महालक्ष्मी राज दरबार की और यो स्वर्व्यापिनी विजया देवी भय से मेरी रक्षा करे। हे देवी, इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई है उन सभी स्थानों की पाप विनाशनी जयंती देवी मेरी रक्षा करे। कल्याण के इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन न करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है उन स्थानों पर धन की प्राप्ति, समस्त कामनाओं की उपलब्धि और विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है वह वस्तु उसे निश्चय ही मिलती है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता। वह युद्ध की में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रिलोक में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग सदा पूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं उन्हें देवी कला प्राप्त होती तथा वे त्रिलोक में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी शतायु होता तथा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसकी लूता एक प्रकार के रोग जो सिर में खाज के रूप में होता है, विस्फोटक, चेचक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे यथावर विष, कनेर, भांग, अफीम आदि तथा जंगम विष, सर्प, बिच्छू आदि के दसन द्वारा उत्पन्न होने वाला विष का प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विदेशर, शांतिकरण उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र, यंत्र, पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम देवता, जल उत्पन्न, उपदेश सिद्ध, समस्त देवता आदि
समस्त कुल देवता, कंठमाला, गले की वशिष्ठ रोग, डांकनी, सांकनी तथा अंतराक्षचारी, भूत, पिचास, यक्ष, गंधौर राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कर्षमांड तथा भीषण भैरव आदि समस्त अनिष्टकारक जीव इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठकर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है तथा वह प्राणी अपनी कीर्ति की इस भूतल को मुंडित करता है। इस कवच पाठ के अंतर जो सप्तशती का पाठ करता है, वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़, वन, कानन युक्त एवं पृथ्वी स्थित रहती है। इस कवच का नित्य पाठ करने वाला व्यक्ति त्याग के पश्चात महामाया की कृपा से परम पद के अधिकारी होता है। वह शिव समीप को प्राप्त कर आनंद पूर्वक निवास करता है। इस प्रकार देवी कवच समाप्त। आगे अर्गला स्तोत्र। मार्कंडे जी ने कहा, जगदम्बिका के स्वरूप भूत जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, सोहा, सोदा आदि देवियों को हम प्रणाम करते हैं। हे चामुंडे, आपकी जय हो। संपूर्ण जीवों की संताप विनाशिनी देवी, आपकी जय हो। समस्त चराचर में परिव्याप्त हे देवी तथा कालरात्रि, आपकी जय हो। हे मधुकैटभ विनाशिनी, हे ब्रह्मावर प्रदे देवी, आपको नमस्कार है। तुम मुझे रूप, विजय, यश प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर विनाशिनी एवं भक्तों की सुखदायिनी देवी, आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझे रूप, यश, जय आदि प्रदान करो, मेरे शत्रुओं का विनाश करो। चंड, मुंडे और रक्त बिंज आदि दैत्यों की विनाशिनी देवी, तुम मुझको रूप, जय तथा यश प्रदान करो और मेरे रिपुओं का नाश करो। शुंभु, निशुंभु और ध्रुमाक्ष नामक दैत्यों की सहारणी, हे देवी, तुम मुझको रूप, यश, सुख्यात प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। वंदनीय चरणा और संपूर्ण सौभाग्यदायिनी देवी, तुम मुझे रूप, यश और कीर्ति प्रदान करो, मेरे शत्रुओं का संहार करो। अचिंत स्वरूपा एवं अचिंत चरित्र वाली शत्रु विनाशिनी, हे देवी, तुम मुझे रूप, जय और कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पाप विनाशिनी, हे चंडिके देवी, जो लोग आपका सदा पूर्वक भक्ति पूर्वक नमन करते हैं उन्हें तुम रूप, यश, सुकृति प्रदान करो और उनके शत्रुओं का दमन करो। हे व्याधि विनाशिनी चंडिके देवी, जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं उन्हें रूप, यश और जय प्रदान करो, उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके, जो लोग भक्ति युक्त होकर तुम्हारा पूजन एवं नमन करते हैं उनको तुम रूप, जय और यश दो तथा उनके बैरियों का विनाश करो। हे देवी, तुम मुझे सौभाग्य, आरोग्य, लाभ प्रदान करो और मुझको रूप तथा विजय देकर यशस्वी बनाओ और मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, मेरे शत्रुओं का संहार करो, मुझे रूप, बल और जय दो। हे देवी, मेरे कल्याण करो, मेरा कल्याण करो। तुम मुझे अतुल संपत्तिशाली करो और रूप दो, जय दो, कीर्ति दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे अम्बे, देवासुरों में शिरोरत्न के नमस्कार से तुम्हारे चरण घिसते रहते हैं। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तजनों की विद्वान, यशवान और धनवान बनाओ। हे देवी, तुम मुझको रूप, जय, यश प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। प्रबल दैत्यों के गौर को चूर करने वाली हे चंडिके, तुम शरणागत को रूप, जय, यश दो और मेरे दुश्मनों का नाश करो। हे चार भुजा धारणी ब्रह्मा द्वारा बंध परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, कीर्ति दो, मेरे शत्रुओं का क्षय करो। हे अंबिके, तुम्हारी स्तुति भगवान विष्णु सदैव किया करते हैं। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। भगवान शिव द्वारा स्तुति प्राप्त हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। सचिपति देवराजेंद्र के द्वारा शुद्ध भाव से पूजित हे परमेश्वरी, तुम मुझको रूप, जय, यश दो, रूप, जय, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। अपनी प्रचंड भुजाओं द्वारा दानवों को दर्प दलन करने वाली हे देवी, तुम मुझको रूप दो, जय दो, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्तजनों को अत्यंत आनंद प्रवर्धनी हे अंबिके, तुम मुझे रूप, जय, यश देकर मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाली कुलीना सुंदर पत्नी मुझे काम करने वाली कुलीना सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो संसार सागर से उद्धार करने वाली हो।
इस देवी ध्यान स्तोत्र का पाठ कर जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उन्हें दुर्गा सप्तशती का पाठ का करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है तथा भगवती के अनुग्रह से उन्हें प्रचुर धन का लाभ होता है। इस प्रकार अर्गला स्तोत्र समाप्त। आगे कीलक स्तोत्र। मार्कंडे मुनि ने कहा, जिन असुतोष भगवान शिव का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर रूप है, जिनके तीनों नेत्रों तीनों वेदों ऋग यजु और साम के समान है, जिन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर रखा है तथा संपूर्ण कल्याण के कारण भूत है, ऐसे भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। यह कीलक सप्तशती पाठक के लिए सप्तशती मंत्रों के अंगभूत रूप में है। जो लोग इस कीलक का पाठ करते हैं उनका सदैव मंगल होता है। इस कीलक पाठ के उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और इस स्तोत्र के पाठ करने से भगवती दुर्गा उस पर प्रसन्न होती हैं। उच्चाटन आदि कर्मों के सिद्ध तथा भीषण व्याधि विनाश के निर्मित यंत्र मंत्र तंत्र आदि कार्यों तथा व्याधि मुक्ति के लिए रसायन औषधियों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इस कीलक का पाठ मात्र से बिना तंत्र मंत्र औषधियों के ही उच्चाटन आदि क्रियाएं संपन्न होती हैं और संपूर्ण रोगों का नाश होता है। जहाँ अन्य मंत्रों के जप आदि से जो फल प्राप्त होती है वह केवल दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही समस्त सिद्धियां उपलब्ध होती है। अब आप ही विचार कीजिए कि इन दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस शंकरारूपी प्रश्न के समाधान में भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को ही बताया कि यही दुर्गा सप्तशती सर्वोत्तम फलदायक है। दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही पाठक के पुण्य की अक्षय वृद्धि होती है। ऐसा देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को गुप्त रखा था, सप्तशती के समस्त मंत्रों को कीलत कर दिया। जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को स्थिर चित्त से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसका निस्संदेह रूप से मंगल होता है। जो लोग अपना संपूर्ण दिव्य दुर्गा को अर्पित कर प्रसाद रूप में उस धन को उपयोग करते हैं, भगवती निश्चय उन लोगों पर प्रसन्न होती है, क्योंकि सप्तशती के फल शिव जी ने कीलत कर रखा है। जो लोग पहले कीलक पाठ करके तत्पश्चात सप्तशती का पाठ करते हैं वे अंतकाल में सिद्ध देवी की पार्षद और गंधर्व योनि को प्राप्त होते हैं। स्वस्त्र भ्रमण करते रहने पर भी उन्हें कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता, उनकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती तथा वे अंत में वे मोक्ष पद के अधिकारी होते हैं। इस कीलक को समझकर तथा उसका परिहार करने के पश्चात ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना उचित है। इस कीलक के रहस्य को न जानकर जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ करता है उसका अनिष्ट होता है। भगवती की कृपा से ही नारियों को सौभाग्य और संतान सुख की उपलब्धि होती है। इस हेतु इस सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। इस स्तोत्र का पाठ मंद स्वर में करने से संपूर्ण सिद्धियां की प्राप्ति होती है। यतिव सर्वप्रथम कीलक का पाठ करके ही सप्तशती का पाठ करना उचित है। जिस भगवती के कृपा कटाक्ष में मनुष्य की ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य और संपत्ति शत्रु विनाश और निवारण पद की प्राप्ति होती है, उस महिमामयी भगवती दुर्गा की स्तुति प्राणी क्यों नहीं करते। इस प्रकार कीलक स्तोत्र समाप्त। आगे दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय। चलिए शुरू करते हैं। कंडे जी ने कहा है, मैं सूर्यपुत्र स्वर्ण मनु 8 मनुओं में से एक मनु के उत्पन्न होने की कथा का विस्तार वर्णन करता हूँ, उसे तुम ध्यान देकर श्रवण करो। भगवती महामाया की कृपा से स्वरपुत्र स्वर्ण जिस प्रकार मनवंतर के ढाता हुआ, मैं उसी घटना का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में स्वरोचि नामक मंथवर में सूरथ नाम से विख्यात एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। चैत्र वंशोत्पन्न उस सूरथ राजा के सारे भूमंडल पर एक छत्र राज था। एक प्रजाओं का पालन अपनी सेना संताप के समान किया करते थे, जिस पर भी कोलाभिंदसी नामक क्षत्रिय उनसे देश करने लगा। राजा सूरथ की दंड व्यवस्था का अत्यंत कठोर थी। अपने विपक्षियों के लिए राजा सूरथ ने भीषण संग्राम किया। यद्यपि कालभिंदवंशी क्षत्रियों की संख्या अल्प ही थी, किंतु विजय लाभ उन्हीं लोगों को मिला
विरोधियों द्वारा पराजित होकर राजा सूरत अपनी राजधानी में वापस लौट आए और अपने देश तक के अपने राज का सीमा निर्धारित कर दी। इससे अधिक वे अपने राज का विस्तार न कर सके, बल्कि पहले से शासित भूमि भी उन्हें छोड़नी पड़ी। अपनी हार मान लेने पर भी शत्रु ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। राजा सूरत पुनः आक्रमण कर दिया। राजा सूरत का युद्ध के कारण सैन्य बल क्षीण हो चुका था, इसलिए उनके विश्वस्त मंत्रियों ने ही कुचर्ग रचकर सूरत के संपूर्ण राज को हस्तगत कर लिया। राजा में अब राजश्री न थी, इसलिए वह अकेले ही अश्वारूढ़ होकर मृगया के बहाने घोर जंगल में पलायित हो गए। वन में पहुंचकर राजा घोर जंगल में पलायित हो गए। वन में पहुंचकर राजा सूरत ने विप्रवर मेधा ऋषि के आश्रम देखा। मुनि के आश्रम में अनेक नरभक्षी या मांसाहारी हिंसक बहुत अधिक स्वाभाविक हिंसा वृत्त को त्याग कर शांत भाव से विचर रहे थे। मुनि को शिष्य मंडली से उस आश्रम तथा वन प्राप्त सौंदर्य मुखारित हो उठा। आश्रम में आए हुए राजा सूरत के मुनि ने अवभगत की। कुछ दिन तक राजा सूरत भी मुनि के आश्रम में रहकर विहार करते रहे। एक बार मोहमाया से ग्रसित होकर राजा सूरत अपने मन में सोचने लगे, मेरे पूर्वजों द्वारा अधिकृत नगर आज मुझसे विमुक्त होकर खंडहर सा हो रहा है। मेरे विश्वासघाती कर्मचारी न जाने उस नगर की रक्षा करते होंगे या नहीं। अपने शरीर से निरंतर मद बहाने वाला मेरा दत्तमंत हाथी आज न जाने किस स्थिति में होगा। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि के आकांक्षी धन और भोजन प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहकर मेरा अनुसरण किया करते थे, वे लोग अब निश्चित रूप से अन्य राजाओं के मुखाभिमुखी होकर उन सभी के द्वारा धन का दुरुपयोग हो रहा होगा, इससे कोई भी संदेह नहीं है। इस प्रकार अनेक कुतर्क राजा के मन में उठ रहे थे। एक दिन मेधा मुनि के आश्रम के समीप एक वयस्क को देखकर राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तुम क्यों देखने में बहुत विगर और अनमने से जान पड़ रहे हो? राजा ने उन सहानुभूतिवर्ण वचन सुनकर उस वयस्क ने राजा को प्रणाम किया और विनत होकर बोला। वैश्य ने राजा से कहा, राजन, मैं संपन्न कुल में उत्पन्न वैश्य जाति का मनुष्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। तनोलुप्त स्त्री पुत्रों ने अपने स्वार्थ साधन के लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इस समय मैं स्त्री पुत्र और धन विहीन हो गया हूँ। मेरे अपने प्रियजनों ने ही मेरे धन को हरण करके मुझे उस धन के लिए अधिकारी ठहराया। इससे क्षुब्ध होकर घर का परित्याग कर वन चला आया हूँ। इस समय मेरे मन में उन्हीं कुटुंबियों के प्रति चिंता हो रही है। वे सब न जाने इस समय किस परिस्थिति में होंगे। वे लोग घर में सकुशल हुए या नहीं, मुझे इन सब बातों का कोई ज्ञान नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि वे मेरे पुत्र कैसे हैं, उन्हें सज्जन कहा जाए या दुर्जन। वैश्य की बात सुनकर राजा ने उनसे पूछा, जिन प्रियजनों के लिए ने धन लिप्सा के कारण तुम्हें घर से निकासित कर दिया है, उन स्वार्थपरायण सज्जनों के ऊपर तुम्हारी इतनी गाढ़ी ममता क्यों है? वैश्य राजा से बोला, आपका यह प्रश्न उचित ही है। मेरा उन स्वार्थी कुटुंबों की ममता छोड़ने को तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? लोलुपता के कारण परिवार के जिन सदस्यों ने मेरी यह दुर्दशा की है, उन लोगों के प्रति मेरे मन में ममत्व की भावना है। हे महाभानुभाव, इतना जानते हुए भी न जाने क्यों मेरे मन में उन स्वार्थी लोगों के प्रति ममता बनी हुई है। इसके रहस्य को जानने की इच्छा रखते हुए भी इसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उन लोगों की विरस से कातर होकर मैं आहें भर रहा हूँ, जिसके फलस्वरूप मेरे मन में उथल पुथल मची हुई है। ये कुटुंबियों का मुझसे कुछ भी लगाव नहीं है, फिर भी मेरा मन उन लोगों के लिए संतप्त है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्रह्मांड, इस वार्ता के समाप्ति के बाद ही सूरत और समाधि नामक वैश्य एक ही साथ मेधा मुनि के सम्मुख उपस्थित हुए। मुनि के प्रीत सम्मान और प्रदर्शन करके वे दोनों वहीं बैठ गए। इसके बाद राजा सूरत और वैश्य ने परस्पर कुछ बातचीत होने लगा। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया आप बताइए।
मेरा मन स्ववश न रहने के कारण बहुत ही कलुषित है। जिस राजभोग के सुख से मैं वंचित कर दिया गया हूँ, उसी को पुनः हस्तगत करने के लिए मेरे मन में आकांक्षा बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इस बात को जानता हूँ कि अब मेरा राज्य का पर कोई प्रभुत्व नहीं रह गया है, उस पर किसी अन्य का शासन हो गया है। फिर भी अपनी अज्ञानता बस मैं उसी के मोह में पड़ा हूँ। इन सब बातों में क्या भेद है, मैं सब कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। यह वैश्य भी मेरे ही समान अपने पुत्र, स्त्री और सेवकों द्वारा त्यक्त है। ऐसा जानते हुए भी वह वैश्य अभी तक अपने कुटुंबियों के मोह में ग्रस्त है। अतएव हम दोनों का मन इन सब बातों से बहुत ही खिन्न है। मेरा मन अभी भी भ्रमित हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों में से जो प्रेम प्रवाहित हो रहा है, यह क्या वस्तु है? हम दोनों से प्रत्यक्षता अज्ञान के लक्षण दृष्टिगत हो रहे हैं। राजा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे महाभाग, समस्त प्राणियों में विषय मार्ग का ज्ञान विद्यमान रहता है। उसी प्रकार सभी जीवों के विषय में भी भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ प्राणियों के द्विधानता बनी रहती है, परंतु इसके विपरीत कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें नक्तधानता रात्रि में न दिखाई देना होती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो दिन रात में समान रूप से देखने में सक्षम होते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है कि समस्त प्राणियों में मनुष्य अधिकतर विवेकशील प्राणी माना जाता है, परंतु विवेकशीलता की बात केवल मानव वर्ग में ही है। आपत्ति पशु पक्षी और मृग आदि में भी पाई जाती है। पशु पक्षी और हिरण आदि जीवों के अनुरूप ही मानव बुद्धि भी होती है। जिस प्रकार मानव में समझदारी का भाव होता है, उसी प्रकार हिरण आदि जीवों में भी होता है। इसके साथ ही अन्य बातों से भी इन दोनों वर्गों में अनेक समानताएं होती है। उदाहरण के रूप में तुम इन पक्षियों को ही ले लो। ये स्वयं भूखे रहकर अपने बच्चों के चोंच में अन्न का कण डालकर उन्हें चुगाते हैं। हे राजन, क्यों तुम्हें नहीं मालूम कि ये मनुष्य समझदार होकर भी लोभवश अपने किए हुए उपकार के बदले में उपकृत होने के लिए पुत्र की इच्छा करते हैं? उन सबसे समझदारी होते हुए भी वे संसार की स्थिति, जन्म, मृत्यु आदि की परंपरा को बनाए रखने वाली महामाया भगवती के प्रभाव द्वारा मोहरूपी भ्रम में डाल दिए जाते हैं और उसी जीव में निर्वश डूबते उतारते रहते हैं। अतः इससे आश्चर्य की बात नहीं है। जगन्नियता विष्णु भगवान की योग निद्रा रूपड़ी है, महामाया है, द्वारा ही यह सारी सृष्टि अचन्न हो रही है। महामाया ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह सागर में डालकर मोहग्रस्त कर देती है। इस चराचर सृष्टि की करनी महामाया ही है। जब ये प्रसन्न होती हैं तो मनुष्यों को उद्धार के लिए मुक्ति लाभ का वर देती हैं। वे ही परा विद्या, परा और अपरा, ये दो विद्याएं मानी गई है। संसार बंधन और मोहमाया उत्पन्न कारणि सनातनी देवी हैं तथा समस्त देवों की अधिष्ठात्री हैं। इतना सुनकर राजा प्रश्न किया, भगवान, जिन्हें आप महामाया कह रहे हैं वो कौन सी देवी हैं? हे ब्रह्मान, उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ? उनके क्या क्या चरित्र है? हे ब्रह्मा, वेदों ने मुनिश्रेष्ठ उस देवी की कथाओं कि मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, उन देवी का स्वरूप वास्तव में नित्य और सनातन है। संपूर्ण विश्व उन्हीं के स्वरूप मात्र हैं। वे ही महामाया देवी चराचर सृष्टि के सभी प्राणियों में परिव्याप्त हैं। उनकी उत्पत्ति के अनेक कारण हैं। वो आख्यान में तुम्हें सुनाता हूँ। जब वे अवतरित होती हैं तो उस समय लोक में उनका अवतार लेना कहा जाता है। प्रलय काल में जब निखिल ब्रह्मांड महासागर में लय हो रहा था तथा उन जीवों के पालक भगवान विष्णु से शैया पर योग निद्रा भूमित हो रहे थे, उसी समय उनके कानों की मैल से दो भीषण दानों का उत्पत्ति हुई। वे दोनों बलवान दानव मधु और कैठव नाम से जगत में अभिभूत हुए। जन्म लेने के तत्काल बाद ही दोनों दैत्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में स्थित थे। उन दैत्यों को अपने वध के लिए तैयार देखकर उनकी रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के नेत्रों में योग स्थित योग निद्रा की स्तुति की।
स्तुति करना प्रारंभ किया। भगवान की अमोघ शक्ति की, जगदात्री, विश्व की अधिष्ठात्री, संसार की पालन करनी या संसार करनी मानी गई है। उन्हीं योगमाया भगवती की ब्रह्मा जी आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम सोहा सोदा और सवष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही रूप में निहित है। तुम ही प्राणदायिनी अमृत स्वरूपा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं में तुम्हारी ही अवतरित स्थित है। इन तीनों मात्राओं में भिन्न जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम संध्या और सावित्री और परम जननी स्वरूपा हो। तुम्हारे ही निखिल ब्रह्मांड आधारित है। तुम्हारे द्वारा ही इस सृष्टि की रचना होती है। तुम ही एकमात्र पालिका और सहारिका हो। सृष्टि की उत्पत्ति में तुम सृष्टिकर्ता, पालन काल में स्थिति स्वरूपणी हो तथा प्रलय काल में संहार रूपणी हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महारूपा, महादेवी और महासुंदरी हो। तुम ही भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि हो। तुम ही श्री ईश्वरी और ही और ह्रीम और बोध रूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खंडधारणी, शूलधारणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुष धारणी भी तुम ही हो। बाण, भूषणी, परिघ इत्यादि तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सोमांतर हो। इतना ही नहीं बल्कि सृष्टि में जितनी सौम्य और सुंदर वस्तुएं हैं, उन सबसे कहीं अधिक तुम्हारी ही सुंदर है। परा और अपरा, इन दोनों विद्याओं से परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम ही हो। हे देवी, विश्व के संपूर्ण सत असत वस्तुओं में पाई जाने वाली शक्ति भी तुम ही हो। यतः तुम्हारी स्तुति और रण है। संपूर्ण जगत में रचयिता, पालक और सहारक भगवान विष्णु को भी जब तुमने निद्राभिभूत कर रखा है, तब तुम्हारी स्तुति करने में सक्षम है और ब्रह्मांड में कौन है। मेरे सहित भगवान शंकर तथा विष्णु को भी शरीर धारण करने के लिए तुम ही ने प्रेरित किया है। यतः तुम्हारी स्तुति में सभी असमर्थ हैं। हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभाव के कारण ही प्रशंसित हो। इन दोनों अपराजय दानवों को तुम विमुग्ध करके भगवान विष्णु को निद्रा भंग कर दो। इसके साथ साथ ही भगवान अंतर मन में मधु और कैठव नामक असुरों को वध की प्रेरणा भी उत्पन्न कर दो। ऋषि ने कहा, हे राजन, जिस समय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के निद्रा भंग के निमित्त उस तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी की स्तुति की, उसी समय महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय, वक्षस्थल से निर्गत होकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गई। युग निद्रा से विमुक्त होकर जगन्नियता भगवान जनार्दन उस कारण व के जल में शेषशय्या से जागृत हो उठे। निद्रा रहित होते ही भगवान ने उन दोनों दानवों को देखा। वे दोनों ने दुराचारी दैत्य मधु और कैठव की अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली थी। उन दोनों को क्रोधयुक्त आंखों मानो ब्रह्मा जी को निगल जाने चाहती थी। ऐसा स्थिति में भगवान विष्णु ने उन दोनों महापराक्रमी दानवों के साथ 5000 वर्षों तक निरंतर बाहुयुद्ध किया। वे दोनों ही दैत्य बल के मद में मस्त हो रहे थे। महामाया ने दोनों दैत्यों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया था। अर्थ उन दोनों असुरों ने मोहयुक्त होकर भगवान विष्णु से कहा, हम लोग तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम हम लोगों से अपनी इच्छित वर मांग लो। दैत्यों की बात सुनकर भगवान बोले, यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मैं ही चाहता हूँ कि तुम दोनों की मृत्यु मेरे ही हाथों हो। इसके अतिरिक्त तुम मुझे किसी अन्य वरदान पाने की लालसा नहीं है। तब ऋषि ने कहा, जब उन राक्षसों ने मोहग्रस्त होकर समस्त भूतल को जलपूर्ण समझा तथा भगवान से कहा, मेरा वध किसी सूखे स्थल पर जल विहीन भूमि में करो। इसके बाद ऋषि बोले, शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी भगवान विष्णु ने तथास्तु वैसा ही हो कहकर उन दोनों दैत्यों के मस्तक को अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र द्वारा काट दिया। यह महामाया देवी ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर स्वयं ही उत्पन्न हुई थी। अब मैं तुमसे उनके प्रभाव के महात्म्य का वर्णन करता हूँ।
इस प्रकार मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय समाप्त। आगे दूसरा अध्याय। ऋषि ने कहा प्राचीन काल में एक बार देवताओं और दानवों में परस्पर 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में राक्षसों का अधिपति महिषासुर तथा देवों के स्वामी इंद्र थे। इस भीषण युद्ध में महाबलशाली दैत्यों के सम्मुख देवताओं की सेना भाग खड़ी हुई। समस्त देवों को पराजित कर दैत्यराज महिषासुर ने इंद्रासन को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद संपूर्ण देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान में गए जहां भगवान शिव तथा विष्णु आसीन थे। उन देवताओं ने महिषासुर की विजय तथा अपने पराजय का विस्तृत वर्णन किया। देवताओं ने भगवान से कहा, हे भगवान, महाप्रकारमी महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं से उनके अधिकार छीनकर स्वयं ही सबों पर अधिपति कर लिया है। उस पापात्मा महिषासुर ने सभी देवों को स्वर्ग से निकालकर बाहर कर दिया है। अब ये निकसित देवगण भूतल पर मनुष्य के भाव समान भटक रहे हैं। हम सब लोगों ने आपके समक्ष असुरों के दुराचरण का सारा वृत्तांत निवेदित कर दिया। हम सब देवगण आपके शरणापन्न हुए हैं। आप कृपा करके अपराजय दानों के नाश का कोई उपाय बता लाएं। देवताओं के मुख से ऐसी अनहोनी घटना सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी दानवों में अत्यंत कुपित हुए। विष्णु और शिव जी दानवों पर अत्यंत कुपित हुए, जिसके फलस्वरूप उन देव की भूमि कुटिल हो गई और उनकी मुखाकृति वर्क हो गई। तब अत्यंत क्रोधावृत भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज का उदय हुआ। तदंतर ब्रह्मा तथा शिव जी के शरीर से भी उसी प्रकार का तेज निकला। इसी प्रकार कमर से इंद्रादि के देवों के शरीर से भी इसी प्रकार का तेज निर्गत हुआ। तत्पश्चात सभी देवपुंज एक में मिलित हो गए। अब वे महान तेजपुंज ज्वलत पर्वत के तृण दिखाई पड़ने लगे। देवताओं ने देखा कि उससे दहकती हुई ज्वालाएं निकलकर दिग्दिगंधों में फैल रही है। संपूर्ण देवों के शरीर से निकला हुआ वह तेजपुंज अत्यति तथा वह तेजपुंज संयुक्त रूप से एक नारी के रूप में बदल गया और अपने प्रकाश से प्रकाशमान होकर त्रिभुवन में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निर्गत तेज के द्वारा महामाया देवी के मुख से उत्पन्न हुई थी। यमराज के तेज द्वारा देवी के सिर के केश उत्पन्न हुए थे और भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं का निर्माण हुआ था। चंद्रमा के तेज से स्तन देह, इंद्र के तेज से कड़ी, वरुण के तेज से जांघ या पैरों की पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब निर्मित हुआ। ब्रह्मा के द्वारा दोनों पैर तथा सूर्य से अंगुलियों का प्रकट हुआ। अष्टवसुओं के तेज से हस्त अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दत्त पंक्ति तथा अग्नि के तेज से त्रिनेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से दोनों भुहें और वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य सभी देवों के मिलित तेज से देवी के संपूर्ण अवयवों का निर्माण हुआ। समग्र देवों के संयुक्त तेज से प्रकट हुई उस देवी की मूर्ति देखकर महिषासुर द्वारा संतुष्ट देवगण अत्यंत प्रमुदित हुए। भगवान शिव ने अपने वशिष्ठ अस्त्र शूल में से एक शूल देवी को अर्पण किया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र की सहायता से नवीन चक्र का निर्माण कर देवी को दिया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण से पूरित 2 तर्कस उन्हें प्रदान किया। देवराज इंद्र ने अपने ब्रज द्वारा निर्मित वैसे ही एक ब्रज तथा ऐरावत हाथी से एक घंटा उतारकर अर्पित किया। यमराज ने कालदंड से प्रादुर्भूत दंड, वरुण ने पास फंदा, प्रजापति ने स्फटिक एक प्रकार की मणि की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल देवी को अर्पित किया। सूर्यदेव ने अपने संपूर्ण किरणों का तेज देवी के समस्त रोम कोपों में भर दिया। काल ने उन्हें दिव्यमान तलवार और ढाल दे डाली। क्षीरसागर ने उज्जवल हार, कभी मलिन न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, समोज्ज्वल और अर्धचंद्र भुजाओं में धारण करने का केयूर, बाहुओं में पहनने का एक प्राचीन आभूषण बाजूबंद अर्पित किया।
दोनों चरणों में धारण करने के लिए निपुर पायजेब, गले की उत्तम हसूली और सभी अंगुलियों में पहनने के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां भी प्रदान की। विश्वकर्मा ने देवी को अपना स्वच्छ परुष फरसा दे दिया और इसके साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के अस्त्र और अमेध कवच भंडार कवच बख्तर भी दिए। इन सभी अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के लिए सदैव हरी भरी बने रहने वाली कमलों की माला प्रदान की। सागर ने उन्हें सुंदर पद पुष्प दिया और हिमाचल पर्वत ने उन्हें वाहन के लिए सिंह तथा अनेक रत्न आदि भेंट किए। धनापति कुबेर ने देवी को मधुपूर्ण पात्र अर्पित किया। समस्त ब्रह्मांड के आधारभूत नागराज शेष से अमूल मणियों से पूरित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार सभी देवों ने अपने अस्त्र शस्त्र तथा रत्न आदि अर्पित करके देवी का अवभगत की। इसके अनंतर देवी ने उच्च स्वर में अट्टहास करते हुए बारंबार गर्जन किया। उनके गुरु गर्जन से संपूर्ण आकाश में प्रकंपित हो गया। उस घोर गर्जन से फलस्वरूप भीषण ध्वनि फैल गई, जिससे त्रिलोक में विभुज हो उठा और सागर भी हिलोरे लेने लगी। भूमंडल में भूकंप उत्पन्न हो गया और सभी पर्वत अपने स्थान से डगमगाकर कांपने लगे। ऐसा देखकर देवों ने हर्षित होकर भगवती सिंहवाहिनी का जयनाद ऐसा देखकर देवों ने हर्षित होकर भगवती सिंहवाहिनी का जयनाद किया। तत्पश्चात ऋषि महर्षियों ने भी देवी की स्तुति नतमस्तक होकर की। सारे विश्व की क्षुब्ध देखकर दानवों ने अपनी संपूर्ण सेनाओं को कवच आदि से सज्जित कर हाथों में आयुधों को लेकर घबराए हुए झटके से उठ खड़े हो गए। उससे समय महिषासुर अत्यधिक कुपित होकर बोल उठा यह सब क्या हो रहा है। इसके बाद संपूर्ण दानवों से घिरा हुआ महिषासुर देवी की भयंकर गर्जन को लक्ष्य कर उसी दिशा में दौड़ पड़ा। उसने वहां पहुंचकर देखा कि वह देवी अपनी अनुपम शोभा से त्रिलोक को आलोकित कर रही हैं। उनके पदभार से बोझिल हुई पृथ्वी सरातल में धंसती चली जा रही है। मस्तक कटिंग शिरोभूत से मानो आकाश में एक रेखा से खींची दिख पड़ रही थी तथा वे अपने धनुष को टंकार से पाताल स्थित सप्तलोकों की विक्षुब्ध कर रही थी। अपनी सहस्त्र भुजाओं के द्वारा देवी संपूर्ण दिग्गजों को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके बाद दानवों के साथ देवी का भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र से समस्त दिशाएं चमक उठी। महिषासुर के छिछुर नामक सेनापति महान बलशाली दैत्य था। अब देवी के साथ उस महापराक्रमी दानव छिछुर का युद्ध होने लगा। दैत्यों की चतुरंगणी हाथी घोड़ा रथ और पैदल सेना लेकर चामन नामक असुर युद्ध भूमि में डट गया। उदग्र नामक महाबलशाली दानव अपने साथ 60,000 रथियों को लेकर रणस्थल में आ डटा। महाहनु नामक असुर अपने साथ में 1 करोड़ सेना लेकर लड़ने के लिए आ धमका। असलोमा दानव के रोम तलवार के धार के समान तीक्ष्ण थे नामक असुर 500 रथियों के साथ रणभूमि में उपस्थित हुए। वास्कल नामक दानव अपने साथ 60 लाख सेना लेकर युद्ध करने लगा। परिवारित नामक बलवान राक्षस अपने साथ 1 करोड़ अश्वरोही और गजारोही लेकर युद्ध में आ गया। बिंडाल नामक असुर अपने 5 अरब सहयोगियों रथियों की सहायता से युद्ध करने लगा। इन सबों के अतिरिक्त असंख्य दैत्य समूह रथ हाथी घोड़ों को सेना लेकर युद्ध में उद्यत हुआ। उस समारागढ़ में महिषासुर स्वयं करोड़ों सहस्त्र रथों हाथियों या घोड़ों की सेना सहित उपस्थित था। वे अगणित दानव देवी पर तोमर भंधिपाल शक्ति फेंक कर चलाया जाने वाला अश्वविशेष मूसल खंडक परुष और पाटिस नामक अस्त्र शास्त्रों को बरसाने लगे। कुछ के दैत्यों ने देवी पर एक साथ मिलकर शक्ति का प्रहार किया। दूसरों ने अपने फंदे फेंककर देवी को बांधना चाहा। इसके अतिरिक्त कुछ दैत्यों ने देवी वध के उद्देश्य से उन पर खंडक से आघात किया। दानवों द्वारा फेंके हुए अस्त्रों को लीला स्वरूपणी देवी ने क्रुद्ध होकर उन अस्त्रों को सहज ही काट डाला। फिर भी उनके मुख मंडल पर रच मात्र भी कलंक की छाया नहीं दिखाई पड़ी। एक और
देवता तथा ऋषि मुनि उनका गुणगान कर रहे थे, तो दूसरी ओर महामाया जगदम्बा उन दानवों पर अपने दिव्यास्त्रों के निरंतर वर्षा कर रही थी। इधर देवी का वहां सिंह भी क्रोधित होकर अपने अयालु गर्दन के लंबे बाल को फटकारता हुआ राक्षसी सेना इस प्रकार पिल पड़ा जैसे किसी वन में दावानल की अग्निशिखाएं धीरे धीरे बढ़ रही हो। रणस्थल में देवी द्वारा छोड़े हुए सभी श्वास अगणित गढ़ों के रूप में बदल गए और हाथों में परुष, भंडपाल, खंडक तथा पाटिस आदि शस्त्रों द्वारा दानों से युद्ध में निरत हुए। देवी की शक्ति से उत्पन्न समस्त गढ़ दानों को दिलाने दलते हुए शंख, नगाड़े आदि बाजों को बजाने लगे। उस रणभूमि में कितने ही गढ़ हर्षित होकर मृदंग आदि बाजे भी बजाने लगे। इसी बीच देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार आदि चलाकर तथा शक्ति वो सड़ करके सैकड़ों राक्षस को धराशायी कर दिया। कितने ही राक्षसों को तो घंटे की कर्कश ध्वनि के द्वारा संज्ञाविहीन कर डाला। देवी ने अपने पास में अनेक राक्षसों को बांधकर भूमि पर घसीटा और कितनों ही दानवों को तलवार की पैनी धार से 2 टुकड़े में काट दिया। कितने ही राक्षस उनकी गदा की मार से भूमिलुंडित हो गए और कितने ही भूसल के आघात से रक्त बमन करने लगे। वक्ष में शूल विधने के फलस्वरूप कितने ही दैत्य धरती पर गिरकर छपटाने लगे। देवी ने इतनी भयंकर बाण वृष्टि की कि जिससे कितने ही दानवों की कमर टूट गई। अब तक जो राक्षस देवी पर बाज पक्षी की तरह झपट रहे थे वे ही अपने प्राण के गंवाने लगे और बहुतों की भुजाएं कटकर तितिर बितिर हो गई। बहुतों की गर्दन भी धड़ से अलग जा गिर पड़ी। कितने ही राक्षसों के सिर खंड खंड होकर पृथ्वी पर गिरने लगे तथा कुछ दानवों के शरीर कटकर 2 टुकड़े हो गए। जांग बहीन होकर कितने ही भूमि पर विदित हो गए। देवी ने कितने ही दानवों को बाह और एक पैर से लंगड़ा बना दिया तथा कितनों को एक आंख फोड़कर उन्हें 2 खंडों करके मार गिराया। कितने ही दानवों के मुंड कट गए थे, फिर भी वो साहस पूर्वक पुनः उठकर खड़े हो जाते। कितने ही राक्षस केवल धड़ के सहारे ही अस्त्रों को लेकर लड़ने लगते। जुझाऊ रणभूमि में वीरों को उत्साह वर्धन करने के बजाय बजाया जाने वाला एक प्रकार का बाजा रणभेरी बाजे के राग में कितने मुंड विहीन धड़ नृत्य करने लगते थे। राक्षसों के कटे हुए धड़, हाथों में तलवार, शक्ति ऋषि नामक हथियार लिए रणस्थल में दौड़ते हुए कितने ही राक्षस ठहरो ठहरो शब्द करते हुए देवी को युद्ध की चुनौती दे रहे थे। जिस स्थान पर भीषण संग्राम हुआ वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े, दानवों की लाशों से पट गई थी, जिससे वहां गमनागमन का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। भारी संख्या में दैत्यों का वध होने से तथा हाथियों और घोड़ों के शरीर से इतना अधिक रक्तपात हुआ था कि क्षण मात्र में वहां की भूमि पर खून की नदियां प्रवाहित होने लगी। जिस प्रकार तृण समूह और काष्ठ राशि को प्रज्वलित अग्नि कुछ ही देर में जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगदम्बा जगजननी ने भी क्षण भर में ही दानवों की उस विशाल सेना का संहार कर डाला। देवी वहां सिंह ने भी अपने अयालों को दुर्गति से फटकारता हुआ घोर गर्जन उत्पन्न कर रहा था। कितने ही दानवों के प्राण सिंह की गर्जना से मानो निकली जा रही थी। उन दानवों के साथ देवी के गढ़ों ने इतना भीषण युद्ध किया कि जिससे प्रसन्न होकर आकाश में स्थित देवगण उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार दूसरा अध्याय समाप्त। आगे तीसरा अध्याय महिषासुर वध। इसके बाद ऋषि ने कहा, अपनी सेना का विनाश होते देखकर सेनापति शिशुर अत्यंत क्रोध की मुद्रा में देवी से युद्ध के लिए उनके सामने आ खड़ा हुआ। समेरु पर्वत और मेघों की वृष्टि होने के समान वह राक्षस देवी के पर बाणों की वर्षा करने लगा। तब देवी ने उन राक्षसों के समस्त सरों को सहज ही काट गिराया बाणों से और सारथी सहित उसके रथ और घोड़ों को भी मार डाला। इसके पश्चात उस महाबली दैत्य की ध्वजा तथा धनुष को काट दिया। धनुष विहीन उस राक्षस की देवी ने अपने बाण वर्षा द्वारा विद्ध कर दिया।
वह राक्षस अपने धनुष तथा रथ में विनाश से व्यतीत होकर तलवार और ढाल लेकर देवी पर टूट पड़ा। उसने अपनी तीक्ष्ण तलवार से देवी के वाहन सिंह पर प्रहार किया और साथ ही दूरगर्ती शीघ्रता से देवी की बाएं भुजा पर भी हे राजन, वह तलवार देवी की भुजा का स्पर्श करते हुए खंडित होकर गिर पड़ी। अपने सभी वारों को निष्फल होते देख दानव ने अत्यंत कोप करके अपने हाथ में शूल ले लिया और देवी को लक्ष्य करके उस महादानव ने अपने शूल को देवी की ओर फेंका। आकाश से पतित होते ही सूर्यमंडल के समान वह शूल चमक उठा। अपनी ओर उस शूल को आते देखकर उसके प्रतिरोध के निमित्त देवी ने भी अपने शूल को निक्षेपित किया और देवी के शूल से टकराकर उस दानव का शूल 100 खंडों में टूटकर बिखर गया। इसके विपरीत देवी के चलाए हुए शूल के द्वारा महाबलवान दानव के प्राण निकल गए। सेनापति छुछुर की मृत्यु के बाद जब चामर नामक दैत्य गजारूढ़ होकर देवी के सामने युद्ध के लिए तत्पर हुआ, देवी के सामने पहुंचते ही अपनी ओर से उसने शक्ति चलाई, जिसके प्रत्युत्तर में देवी ने अपनी हुकार से ही उस राक्षस का आहत करके भूतल पर गिरा दिया और अपनी शक्ति को चूर होते देखकर चामर बहुत ही क्रुद्ध हुआ। उसने देवी पर शूल का प्रहार किया, परंतु अपने बाणों द्वारा देवी ने उस शूल को काट दिया। इतने में अवसर देखकर देवी के सिंह ने हाथी के मस्तक पर छलांग लगाई और दानवों के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से नीचे उतर आए और अत्यंत वेग से परस्पर देवी का सिंह आकाश की ओर प्रबल वेग से उछल पड़ा और भूतल पर पतित होते ही समय अपने पहने पंजों की मार से चामर दैत्य का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। इसके अनंतर उदर्ग नामक दानव प्रत्यंत्र खंडों एवं वृक्षों की चोट से घायल होकर देवी के हाथों मारा गया। यह कराल नामक दानव भी मुक्कों, थप्पड़ों तथा दंत छत से घायल होकर अपने प्राण गंवा बैठा। अपनी गदा के प्रहार से देवी ने उद्धत नामक राक्षस को यमालय यमपुरी पहुंचा दिया। भंदीपाल नामक हथियार के द्वारा बाष्कल एवं बाणों से त्राम और अंधक राक्षसों को धराशायी कर दिया। अपने त्रिशूल द्वारा परमेश्वरी ने उग्रास्य, उग्रवीर और महाहनु नामक दैत्य का वध कर डाला। अपनी तलवार के सहारे देवी ने बिंडाल नामक के मस्तक का उच्छेद कर दिया। अपने प्रखर बाणों द्वारा देवी ने दुर्धर और दुर्मुख नामक दानवों का सफाया कर दिया। अपनी सेना का क्षय होते देखकर महिषासुर भैंसे के रूप में देवगणों के तत्र करने लगा। कपट बेसी दानव महिषासुर ने कितनों को ही थूथुन की मार से, कितनों को खुराखात से, कितनों को पूंछ की फटकार से, जो कुछ के गढ़ों को अपने नुकीले सिंहों के विदीर्ण कर दिया। कितने ही गढ़ों को प्रबल वेग से, किसी किसी को गंभीर गर्जना के द्वारा, किसी किसी को घुमाकर तथा कितनों को ही अपने प्रक्षेपित वायु के प्रबल झोंकों से भूमि पर सुला दिया। इसी प्रकार गढ़ों की सेना का तितर बितर कर वह दैत्य देवी वहां सिंह को मारने के लिए बड़े वेग से झपट पड़ा। उससे इस दुस्साहित कार से महामाया को अत्यंत क्रोध हुआ, उसने क्रोध उत्पन्न हो गया। उधर महाबलवान महिषासुर क्रोधातुर होकर अपने खुरों से धरती को कुदरने लगा और बड़े से बड़े शिलाखंडों को सिंहों से उठाकर फेंकता हुआ गुरु गर्जन करने लगा। उसके द्रुतगति को से दौड़ने के कारण पृथ्वी विक्षुब्ध हो उठी, मानो वह फट जाएगी। उसकी पूंछ की फटकार से सागर पृथ्वी को जलामग्न करने लगे। उसके कंपित सिंहों के आघातों से आकाश स्थिल मेघ समूह तितिर बितिर हो गए। उस राक्षस के श्वास से प्रचंड वायु के कारण सैकड़ों पर्वत उड़ उड़कर आकाश से धरती पर गिरने लगे। उस महाकाय दानव का लक्ष्य अपनी ओर देखकर चंडिका देवी ने उसके हनन के निमित्त उस पर अपना क्रोध प्रकट किया। सर्वप्रथम देवी ने अपने पास फेंककर उस महाबलशाली दानव को बांध लिया। जब उस राक्षस ने अपने को आबद्ध पाया तो अपने कपट भेष का त्याग कर दिया। उसके अत्यंत वह राक्षस कपटी सिंह बनकर देवी के सम्मुख आ गया।
तब अंबिका ने ज्यों ही उसके मस्तक काटना चाहा, त्यों ही वह मायावी राक्षस खंडकधारी पुरुष भेष में सामने आ गया। देवी ने महिषासुर को उसी क्षण उसके ढाल तलवार सहित अपनी बाणों सृष्टि के द्वारा बेध दिया। अब वह राक्षस कपटी गजराज के रूप में अपनी सूंड की सहायता से देवी के विशालकाय सिंह को अपनी ओर खींचने लगा। विफल प्रयास करने लगा और साथ ही साथ चिघाड़ने भी लगा। खींचने की चेष्टा करते हुए देवी ने उसके सूंड को अपनी तलवार से काट दी। इतना होने के पश्चात वह उस महाशक्तिशाली दानव ने पुनः अपनी भैंसे वाले स्वरूप को धारण कर लिया तथा चराचर जीवों समेत संपूर्ण त्रिलोक को संतप्त करने लगा। उस राक्षस की ऐसी उद्दंडता देखकर जगजननी चंडिका देवी बार बार मधुपान करते हुए अट्टहास करने लगी। वह मंदानवत दैत्य भी उद्धत होकर गंभीर ध्वनि करने लगा और अपने सिंहों और पर्वतों को उठाकर देवी पर उछालने लगा। उस दानव द्वारा शिलाखंडों को अपने बाणों द्वारा देवी विचूर करते हुए कहने लगी। उनका मुख मधुपान के प्रभाव से बोलते समय रक्तिम हो उठा था और उनकी बाणी भी लड़खड़ाने लगी थी। तब देवी ने उस राक्षस से कहा, अरे मूढ़, मैं जब तक मधुपान में रत हूँ तब तक तू निर्भय होकर गरज ले। अभी मेरे हाथों से तेरे मृत होने पर देवता लोग भी गर्जन करने लगेंगे। इतना कहने के साथ ही देवी ने उछलकर उस राक्षस को दबोच लिया और उस पर सवार हो गई। अपने पैरों से दबाकर देवी ने अपने शूल से उसके कंठ प्रदेश में प्रहार किया। दबाव के चंगुल में जकड़े होने पर भी महिषासुर ने अपने मुख से दूसरे रूप से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। अभी तक वह आधा ही निकल सका था, तब था कि देवी ने अपने बल से उसका निकलना रोक दिया। वह दानव अर्धनिर्गतावस्था में ही विद्यमान रहकर देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने एक बहुत विशाल तलवार से उसके सिर का खंडन कर दिया। महिषासुर का वध होते ही उसकी बची खुची सारी सेना रणस्थल से पलायित होने लगी। इधर इसकी मृत्यु के संपूर्ण देवगण अत्यंत आहित हुए तथा तदंतर देवी ने दिव्य ऋषियों के साथ सामूहिक रूप से भगवती दुर्गा का स्तवन किया। गंधर्व राज हर्षित होकर गायन करने लगे एवं देवगणाएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार तीसरा अध्याय समाप्त। इसके आगे चौथा अध्याय। अब ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। जब दुरात्मा दानव महिषासुर तथा उसकी राक्षसी सेना का ध्वंस देवी के हाथों हो गया, तब इंद्रादि देवता भूमि पर मस्तक टेक कर देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। हर्षातिरेक के कारण उनके सुंदर अंगों में रोमांच हो रहा था। देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप ही सब देवों की शक्ति है। अपनी शक्ति से आपने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप सभी देवों तथा महर्षियों के द्वारा अत्यंत पूजनीय है। हे जगदम्बा, हम सब देवगण संयुक्त रूप से आपके भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। आप हम सबों का कल्याण करें। जिन देवी के अतुलनीय प्रभाव तथा उनके विक्रम का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा, शिव जी भी अपने को सर्वथा समर्थ पाते हैं, वे ही भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अमांगलिक भय के निवारणार्थ उपाय करे। जो धर्मपर पुरुषों के गृह में लक्ष्मी रूप में, दुरात्माओं के यहाँ अलक्ष्मी के रूप में, अविशुद्ध अंतकरण वाले के हृदय स्थित बुद्धि रूप से, सज्जनों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीनों में लज्जा रूपणी बनकर निवास करती हैं, उन महामाया भगवती दुर्गा हम सब नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन करें। आप इस अचेतनीय रूप असुरों के विनाशक स्वर तथा समस्त देवासुरों के सामने उत्पन्न हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। सृष्टि की उत्पत्ति में आप ही कारणभूत हैं। आप तीनों गुण, तत्व, रज और तम विद्यमान है, तथापि आपका संसर्ग दोषों से नहीं होता। आपके महत्व को भगवान विष्णु और शिव जी भी नहीं जान सकते। इस चराचर जगत की उत्पत्ति आपके ही अंश से हुई है। आप ही समस्त प्राणियों के लिए आधार स्वरूप है। आप ही एकमात्र सबके लिए मूलभूत अपव्यक्ता प्रकृति है। हे देवी, अज्ञाहुति में जिसके उच्चारण मात्र से सभी देवों की दृष्टि होती है, वह स्वहा आप ही है। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्तदायिनी है, इसलिए सभी लोग आपको स्वधा के नाम से अभिहित करते हैं। हे देवी, आप ही वह परा विद्या है जिससे निर्वाण प्राप्ति, अत्यंत महाव्रत स्वरूपता, संपूर्ण दोषों राहित्या,
जितेंद्रियता एवं तत्व की सारता प्राप्त होती है तथा उसकी उपलब्धि के लिए समस्त मुनिजन निरंतर अभयशील रहते हैं। आप ही शब्द स्वरूप अत्यंत निर्मल ऋषवेद, यजुर्वेद वेद तथा उदगीत एक प्रकार का वैदिक गान से छंद के रूप में गाया जाता है के मनोहर पाठ से युक्त पदबुद्ध रूप से सामवेद की आधार है। आप ही देवी तीनों वेद और 6 ईश्वर से युक्त भगवती हैं। सृष्टि की उत्पत्ति और पालन के निमित्त आप ही वर्ता कृषि आजीविका के रूप में प्रादुर्भूत हुई हैं। आप ही इस जगत के महान कष्ट की नाशिका हैं। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए आप ही मेधा शक्ति हैं। इस दुस्तर भाव से सागर से तारने वाली आप ही नौका रूपणी दुर्गा देवी हैं। आप सदैव ही आसक्ति से रहित हैं। आप ही कैठव धानों के शत्रु विष्णु भगवान के वश में निवास करने वाले तथा शिव द्वारा आदर प्राप्त गौरी देवी भी हैं। आपके मुखमंडल मधुरहास से पूरी स्वच्छ पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम स्वर्ग की मनोहर आभा से आलोकित है। फिर भी आपके इस अनुरूप रूप राशि को देखकर राक्षस महिषासुर ने क्रोधावृष्ट होकर आप पर आक्रमण कर दिया। यह अत्यंत आश्चर्यजनक घटना है। हे देवी, जब वही मुखाकृति क्रोधपूर्ण मुद्रा में उदयकालीन चंद्रमा के समान रक्तभाव तथा वर्क भ्रुकुटी के कारण भीषण हो उठी, तब महिषासुर के प्राण सहसा क्यों नहीं निकल गए। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि क्रुद्ध यमराज के सम्मुख ऐसा कौन जीवधारी है जो प्राण धारण से सक्षम हो सके। हे परमात्मा स्वरूपा देवी, आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता पर यही सृष्टि की कल्याण है संभव होता है और कुपित होने पर कितनों का ही विनाश हो जाता है। यह बात अनुभव द्वारा प्रत्यक्ष लक्षित हुई है। महिषासुर की विशाल वाहिनी आपके क्रोधानल में पड़कर क्षर बड़ में ही भस्मीभूत हो उठी। आप सदैव उभयकारणी हैं। जिन लोगों पर आपकी कृपा दृष्टि रहती है वे ही देश तथा समाज में धन सम्मानित धन धान से पूरी तथा ख्याति प्राप्ति के लिए भाजन होते हैं। उन लोगों का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे अपने ही भार्या पुत्र एवं अनुचार आदि के साथ रहकर जगत में धन्य होते हैं। ये देवी, आपके कृपा कटाक्ष के द्वारा धर्मप्राण लोग सदाविंत होकर सदैव धर्म कार्य में तल्लीन रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए निश्चय ही आप त्रिलोक की अभिलाषित फल देती हैं। हे माँ दुर्गे, आपके स्मरण मात्र से ही सब जीवों के भय का निवारण होता है। स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा आपके ध्यान किए जाने पर आप उन्हें शुभप्रद बुद्धि देती हैं। दुख दारिद्र्य भय हारणी देवी, आपका चित्त सदैव परोपकार में द्रवित रहता है। आपके समान इस जगत में ऐसा दूसरा कवन है। ये देवी, जो दानव नरकगामी बनने के लिए अंतकाल तक दुराचरण करते रहे, उन्हें वध के बहाने स्वर्ग प्राप्ति कराने तथा संसार को सुखी बनाने के हेतु ही आप उनका सहार करती हैं। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्र क्यों उठाती हैं? आपने अपना दृष्टिपात से ही समस्त दानवों को भस्मसात करने की शक्ति है, फिर भी आप ऐसा न करके युद्धस्थल में उनका वध करती हैं। इस बात पर कोई भेद अवश्य छिपा हुआ है। वह भेद अनुमानित यही होगा कि वे सब दानव मेरे शस्त्र स्पर्श द्वारा पवित्र होकर स्वर्ग लाभ करे। इस प्रकार उन पापात्माओं के प्रीत भी आपके उत्तम विचार रहते हैं। उन राक्षसों की आंखें खंडक की भयंकर चमचमाहट और त्रिशूल की घनीभूत दीप्ति से चौकाचौंध हो जाने पर भी प्रकाश रहित हुई, क्योंकि वे सब लोग आपके आनंदप्रद मुख चंद्र को निहार रहे थे। हे देवी, आपका शील दुरात्माओं के अनीतिकर व्यवहार का निवारक है। आपका स्वरूप अत्यंत तथा अतुलनीय है। आपकी सूरता विजयी दानवों का सहारक है। इस प्रकार आपने सदा ही अपने शत्रुओं पर कृपा दृष्टि रखती है। हे वरदात्री देवी, आपके स्वर्ग के समानता कहीं भी नहीं हो सकती। शत्रुओं को नृत्य करने वाला ऐसा मनोरम रूप अत्यंत कहाँ दिखाई पड़ सकता है। हृदय में कोमलता और शुद्ध स्थूल में निठुरता, ये दोनों बातें एक साथ होने का भाव आपके अतिरिक्त त्रिलोक में कहीं और नहीं दिखाई पड़ता है। जगदम्बिके,
जगदम्बे या शत्रुओं का वध करके आपने उन्हें अमरत्व प्रदान कराया। उन लोगों द्वारा हम सबों को मिलने वाला त्रास भी दूर किया, इसलिए हम सभी आपको नमस्कार है। हे देवी, आप शूल के द्वारा हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप अपने खंडक, खंटा, ध्वनि, धनुष की टंकार से मेरी रक्षा करें। हे चंडके, आप चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और अपने त्रिशूल घुमाकर मेरा प्रतारण करे। हे त्रिलोकी लोक में आपके जो परम मनोहर और भीषण रूप दृष्टिगत हो रहे हैं, उनके द्वारा आप हमारी तथा भूतल की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कमलों में शोभित होने वाले खंडक, शूल, गदादि जो भी आयुध हो, उन सभी के द्वारा आप हम सभी का रक्षण करें। इसके बाद ऋषि ने कहा, इस तरह जगन माता की समस्त देवगण ने समवेत स्वर में स्तुति की तथा नंदवन इंद्रपुरी का बगीचा में दिव्य पुष्पों तथा गंध आदि के साथ उनकी पूजा की। तत्पश्चात देवों ने दिव्य धूपों के स्वाद से उन्हें सुशोभित किया। देवी ने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उन देवों से कहा, देवी ने कहा, हे देवगण, तुम लोग मुझसे अपना इच्छित पदार्थ मांग लो। देवी की ऐसी बात सुनकर देव ने कहा, हम लोगों की संपूर्ण आकांक्षाएं देवी की कृपा से पूर्ण हो चुकी है, अब कुछ पाने की चाह नहीं रह गई। हे महेश्वरी, आपने हमारे प्रबल शत्रु महिषासुर का वध किया, फिर भी आप यदि अनुग्रह बस हम लोगों को कुछ देना चाहते तो हमारी लालसा की हम जब भी आपका स्मरण करें तभी आप दर्शन देकर हम सबका कष्ट दूर करें। हे प्रसन्न वंदना अंबिके, जो भी कोई इन स्तोत्र के द्वारा आपका गुणगान करे उसे आप धन धान और स्त्री पुत्र आदि से युक्ति करे और हम लोगों पर सदा ही प्रसन्नता की दृष्टि रखे। इसके अनंतर ऋषि ने कहा, हे राजन, देवताओं ने अपने तथा विश्व के कल्याण के निमित्त जब भद्रकाली देवी के स्तवन के द्वारा प्रसन्न किया तब देवी ने तथास्तु ऐसा ही हो कहकर वहीं अंतर्हित हो गई। हे राजन, प्राचीन काल में त्रिलोक हितेश्वरी देवी देवों के शरीरांश से जिस तरह प्रादुर्भूत हुई थी वह उसी वृत्तांत में मैं तुम्हें बतला दिया था। अंतर देवों के हितकारिणी देवी ने जिस तरह गौरी देवी के अंगों से प्रकट होकर दुरात्मा शुंभ एवं निशुंभ दैत्यों का संहार किया, उसका वर्णन मैं तुमसे करता हूँ। इस प्रकार चौथा अध्याय समाप्त। पांचवा अध्याय। ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया, प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक महाबलवान दानों ने बलमद में गर्वित होकर इंद्रासन को अपने अधीनस्थ कर लिया। उन दानों ने सूर्यचंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि देवताओं के अधिकारों को छीन लिया। उन दोनों ने अग्नि और वायु को भी अवस्थ कर दिया तथा अर्थात उन दोनों भाइयों ने संपूर्ण त्रिलोक संपूर्ण स्वर्गलोक को हस्तगस्त कर वहां से देवों को खदेड़ दिया। उन दोनों राक्षसों ने पराजित तथा अपमानित होकर सभी देवों ने अपराजिता देवी का ध्यान किया। पूर्व काल में जगदम्बा द्वारा देवों को वर प्राप्त था कि जब भी उन पर किसी प्रकार का संकट उपस्थित होगा तभी देवी की आराधना द्वारा उनका संकट दूर हो जाएगा। ऐसा सोचकर सभी देवता हिमालय पर्वत पर जाकर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को हम सभी को प्रणाम है, प्रकृति और भाद्रा नमस्कार है। हम लोगों नियम पूर्वक जगजननी जगदम्बा की वंदना करते हैं। रुद्रा, नित्या, गौरी और धात्री देवी को मेरा बार बार नमस्कार है। ज्योतिषमयी, चंद्रूपणी तथा सुख स्वरूपणी देवी को मेरा सतत वंदना है। शरणापन्नों के लिए कल्याणमयी, बुद्धिकरी तथा एवं सिद्धू स्वरूपणी देवी को हम सब लोग बार बार प्रणाम करते हैं। नेत्रेती दानों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा स्वराणी स्वरूपणी जगदम्बा को हम सब नतमस्तक होकर अभिवादन करते हैं। दुर्गा, संकटहारिणी, स्वर सारभूता, स्वर कारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूमा देवी को मेरा सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्या व अत्यंत रुद्रा देवी को हम सब 100 बार नमस्कार करते हैं। जगत की आधार स्वरूपणी देवी को मेरा बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों विष्णु माया के नाम से अभिहित देवी को मैं सतत वंदना करता हूँ। समस्त जीवों में चेतना नाम से युक्त देवी का मैं अभिवादन करता हूँ। सभी प्राणियों में बुद्ध रूप से स्थित देवी को मेरा प्रणाम है। समस्त जीवों में निद्रा रूप में स्थित देवी को मैं वंदना करता हूँ। सभी जीवों में क्षुधा रूप में विद्यमान देवी को मेरा अभिवादन है। सभी जीवों में छाया रूप में स्थित देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो वो सभी प्राणियों में शक्ति तीसरा या छंदी रूप से
स्थित है उन देवी को मैं बार बार अभिवादन करता हूँ। सभी जीवों में जाति तथा लज्जा रूप में विद्यमान रहने वाली देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। सभी जीवधारियों में शांति, श्रद्धा और कांत रूप में स्थित देवी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जो देवी सभी लोगों में लक्ष्मी रूप में अधिष्ठित है उनको मेरा नमस्कार है। सभी जीवधारियों में जिनकी स्थिति वृत्त और स्मृति रूप में है उन देवी को मैं अभिवादन करता हूँ। सभी जीवधारियों में दया रूप से स्थित देवी को मेरा नमस्कार है। सभी लोगों में सृष्टि रूप से पर्याप्त रहने वाली देवी को मेरा नमस्कार है। इस सृष्टि के जिनकी स्थिति माते और भ्रमित रूप में है उन देवी को मेरा प्रणाम है। सभी प्राणियों में व्याप्त इंद्रियों को अधिष्ठात्री देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी व्याप्ति से सृष्टि में चैतन्य रूप से है उन देवी को मेरा नमस्कार है। प्राचीन काल में अपने इष्ट सिद्धि के लिए देवों ने जिनकी स्तुति की थी वह चिरकाल तथा देवराज इंद्र ने जिसका सेवन किया वह कल्याणदात्री ईश्वरी हमारा हित एवं मंगल करे तथा मेरे पर आई हुई विपत्तियों का निवारण करे। इस समय दैत्यों के अनाचार से पीड़ित होकर हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं तथा जिन व्यक्तियों द्वारा श्रद्धान्वित होकर स्मरण करने से उनके समस्त संकटों का निवारण करती हैं, वे ही जगदम्बा मेरे कष्टों को भी दूर करे। इसके बाद ऋषि ने कहा, हे राजन, देवताओं द्वारा जिस समय वहाँ स्तुति पाठ हो रहा था उसी समय पार्वती जी ने भी वहाँ गंगा स्नार्थ पादरण किया था। मनोहर हाटी भ्रुकुटी से युक्त उन भगवती पार्वती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसका स्तुति गान कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से निर्गत शिवा देवी ने उत्तर दिया, है सभी देव युद्ध में शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों से अपमानित और पराजित होकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से ही अंबिका देवी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वे त्रिलोक में कौशिकी नाम से संबोधित की जाती है। कौशिकी की उत्पत्ति के बाद पार्वती जी ने शरीर पर रंग काला पड़ गया, इसलिए वे हिमालय पर निवास करने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अंतर शुंभ निशुंभ के अनुचर चंड मुंड ने आकर परम मुग्ध कारणि रूप वाली अंबिका देवी को देखा। देवी का अवलोकन करने के बाद उन्होंने शुंभ दैत्य से जाकर कहा, महाराज, मैंने हिमालय पर्वत पर एक अति सुंदरी स्त्री को देखा उसकी कांति से हिमालय आलोकित हो रहा है। किसी अनिद्य सुंदरी को अब तक कभी किसी नहीं देखा होगा। हे दानवराज, आप पता लगाकर उस स्त्री का ग्रहण कर लीजिए। उस स्त्री का समस्त अंगों की शोभा वर्णित है और अपनी अंग प्रभा से ही वह संपूर्ण दिग्गजों को प्रकाशित कर रही है। अभी तक हिमालय पर ही विद्यमान है, आप चलकर उसे स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस समय आपके आवास स्थान में सभी अमूल रत्न, हाथी, घोड़े आदि शोभित है। आपने ही इंद्र से एरावत हाथी, घोड़े आदि शोभित हो रहे हैं। आपने ही इंद्र से नाम का घोड़ा छीन लिया था। इसके अतिरिक्त हंसों से जूता, ब्रह्मा जी का रत्न जड़ित विमान भी आपके यहाँ रखा हुआ है। आपने कुबेर से महापद नामक निधि भी हरण करके अपने पास रख लिया है। समुद्र ने केसरों से सुगंधित अपने कंजलिनी नामक माला के हाथों से समर्पित कर दी है, जिसके कमल सदैव हरे भरे बने रहते हैं। वरुण देव का सोना बरसाने वाला छाता भी आपके घर की शोभा बढ़ा रहा है तथा उस प्रजापति का उत्तम रथ भी आपके अधिकार में ही है। हे असुरराज, मृत के उत्कारांतदा नामक शक्ति भी आपने उपलब्ध कर ली है। वरुण का पास तथा समुद्र गर्भ के अनेक रत्न आपके छोटे भाई निशुंभ के पास है। अग्नि ने 2 दिव्य वस्त्र आपको स्वयं अर्पित कर रखे हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार आपने संपूर्ण रत्नों को संग्रह कर रखा है, फिर भी आप स्त्रियों में रत्न रूपी देवी को ही क्यों नहीं कर छोड़ रखा है? अतः इसे आप भी अपनी अनुगामिनी बना लीजिए। ऋषि ने पुनः कहा, हे चंडमुंड के मुख से ऐसी अनहोनी बात सुनकर शुंभ ने देवी के पास महादानव सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा। शुंभ ने उस राक्षस से कहा, तुम उसे प्रलोभन देकर शीघ्र ही मेरे पास लाने की चेष्टा करो। शुंभ का आदेश मिलते ही वह दानव पर्वत के उस रमणीक भाग में आ गया जहाँ देवी पहले से ही विराजमान थी।
तब शुंभु के दूत ने देवी से मधुर वचन में कहा। दूत ने देवी से कहना प्रारंभ किया, हे देवी, इस समय दैतराज शुंभु ही इस लोक के एकमात्र अधिपति है। उन्हीं का भेजा हुआ मैं दूत के रूप में तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। सभी देव उनकी आज्ञा का पालन का प्रतिरोध करते आए हैं, कोई भी उनका आदेश नहीं टाल सकता। उन्होंने संपूर्ण देवों को विजय प्राप्त किया है। तुम्हारे लिए उन्होंने संदेश मुझसे कहलवाया है, उसे तुम ध्यान देकर सुनो। दानव राज ने कहा कि इस समय सारी सृष्टि मेरे वशीभूत है, देवता भी मेरे ही बात का उल्लंघन नहीं कर सकते। संपूर्ण यज्ञों का भी पृथक पृथक रूपों से भुगता हूँ। त्रिलोकी के समस्त श्रेष्ठ रत्न मेरे ही पास उपलब्ध है। हे देवराज इंद्र, क्या श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ वाहन एरावत हाथी मेरे ही पास है। क्षीर सागर के मंथन काल में प्राप्त उच्च श्रोवा नामक रत्न देवताओं ने मुझे दे डाला है। इसके अतिरिक्त नागों, गंधर्वों या देवों के पास जितने अमूल्य निधि थे वो सभी मेरे ही अधीन है। ये देवी, हम लोगों तुम्हें नारियों के रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास चली जाओ, क्योंकि उन दुर्लभ वस्तुओं का उपभोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। हे चंचलाक्षी, तुम मेरे या मेरे महाबलवान भाई निशुंभु के पास रहकर सुरदुर्लभ आंखों का उपभोग करो। सुरदुर्लभ सुखों का उपभोग करो, क्योंकि तुम रत्न रूप स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करके ही तुम अतुलनीय संपत्ति के अधिकारी बन सकती हो। तुम अपने समझ से काम लो और मेरी पत्नी बनना सहज स्वीकार करो। तब ऋषि ने कहा, दूत द्वारा ऐसी बात सुनकर कल्याणकारिणी भगवती दुर्गा अपने मन में गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए दूत से बोली। देवी ने दानव से दूत से कहा, हे दूत, तुमने जो कुछ भी बताया है वह अतरच्छ सत्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिस समय त्रिलोक का स्वामी शुंभु तथा उसी के समान पराक्रमी उसका भाई निशुंभु ही है, किंतु इस विषय में मैंने प्रतिज्ञा की है, उसे भला मैं कैसे तोड़ सकती हूँ। मैं अपना संकल्प तुम्हें बताती हूँ। जो प्राणी मुझे समर में पराजित करेगा, मेरे दर्प को दर्पित करेगा तथा जो पराक्रम और शौर्य में मेरे ही समान होगा, उसी से मैं अपना विवाह करूंगी। ऐसा ही मेरा संकल्प है। इसलिए यहाँ शुंभु निशुंभु आकर मुझे जीत ले तथा मैं शीघ्र ही उसके प्रतिरूप में वर्ण कर सकती हूँ, अतएव इस कार्य में विलंब करना ठीक नहीं है। देवी की बात सुनकर दूत ने कहा, हे देवी, तुम्हारी बातें केवल दर्भपूर्ण है, लड़ने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस विश्व में ऐसा कोई जीवधारी नहीं जो शुंभु निशुंभु के सामने खड़े होने में की समर्थ रखता हो। सभी देवता एक साधारण राक्षस के सामूहिक रूप से नहीं जीत सकते, तब तुम अकेली अबला क्या कर सकती हो। उन जिन असुरों के आगे इंद्रादिक देवता भी नतमस्तक हो गए, उनके सामने तुम एकाकी क्या कर सकती हो। मेरी बात मान लो, मान लेने में ही तुम्हारा हित है, अतः तुम मेरे साथ चली चलो, अन्यथा हम तुमको बलात् ले जाना पड़ेगा, तब तुम्हारी मर्यादा कहाँ रहेगी। इस दूत की बात सुनकर देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा के कारण विवश हूँ। मैंने बिना सोचे समझे ही ऐसी प्रतिज्ञा कर ली, अब उसे कैसे छोड़ दूँ। इसलिए तू अपने स्वामी से मेरी बातें समझा कर कहो, उसके बाद जैसा उचित समझोगे वैसा ही करेंगे। इस प्रकार 5वां अध्याय समाप्त। आगे 6वां अध्याय। ऋषि ने कहा, देवी के मुख से ऐसी विचित्र बात सुनकर दूत के अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने असुरराज के से सारा वृत्तांत जाकर कहा। दूत की ऐसी बात सुनकर दानवराज अत्यंत क्रोधित होकर अपने सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना के साथ अभी वहां चले जाओ और उस दुष्टा की स्त्री के केस पकड़कर घसीटते हुए यहाँ बलपूर्वक लाओ। का रक्षक यदि कोई यक्ष, गंधर्व, देवता आदि हो तो उसका भी वध कर डाला। तब ऋषि ने कहा, धूम्रलोचन अपने स्वामी का आदेश मिलते ही 60,000 दानों के साथ लेकर उसी क्षण चल पड़ा। पर्वत के निकट पहुंचते उसने हिमालय वासिनी देवी को देखा और आज्ञा के स्वर में कड़क कर बोला, अरे तू मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ के पास अभी चल। यदि तू स्वेच्छा चलने को तत्पर नहीं होगी तो मैं तुझे बलपूर्वक पकड़ कर ले चलूंगा। सेनापति की बात सुनकर देवी ने कहा, तुम राक्षस राज के कहने से यहाँ आए हो और स्वयं भी पराक्रमी हो। इस समय तुम्हारे साथ विपुल वाहिनी भी है। ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलपूर्वक भी ले चलोगे तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तदंतर ऋषि ने पुनः कहा। देवी का नकारात्मक उत्तर सुनकर धूम्रलोचन वेगपूर्वक देवी की ओर दौड़ पड़ा तथा देवी ने हूँ शब्द का उच्चार करके उसे वही ढेर कर दिया। फिर भी वह विशाल सेना एक बार में ही देवी पर टूट पड़ी। तत्पश्चात दानवी सेना के साथ अंबिका की तीक्ष्ण बाणों, शक्तियों तथा फरसों का युद्ध चलने लगा। इतना
इतना देखकर देवी वाहन क्रुद्ध सिंह ने भी अपने आयालों गर्दन के लंबे बाल को फटकारते हुआ राक्षसी सेना में घुस पड़ा। सिंह ने कुछ को पंजों के खरोचे से, कितनों को जबड़ों से तथा कितनों को धराशायी करके दाढ़ों के प्रहार से मार डाला। उस सिंह ने कितनों ही राक्षसों को पेट अपने नाखूनों से फाड़ डाला और कितनों के सिर का थप्पड़ के आघात से उड़ा दिया। कितनों की भुजाएं और मस्तक उसे चबा डाले और कितनों की पेट चीर करके अपने आयालों को फहराते हुए उनका खून पी डाला। देवी की महाबली सिंह ने क्षण मात्र में संपूर्ण असुरी सेना का ध्वस्त कर दिया। तब शुंभु की यह बात खबर मिली कि युद्ध में धूम्रलोचन मारा गया तथा उसके समस्त सेना का विनाश सिंह द्वारा हो गया। अत्यंत क्रोधवेश में उसके ओठ कांप्यमान हो गए और उसने चंडमुंड नामक 2 महाबलशाली दानवों को आदेश दिया कि हे चंडमुंड, तुम अपनी असंख्य सेना के साथ अभी वहां जाकर उसे बांध लो और उससे घसीटते हुए मेरे पास लाओ। यदि उसे इस प्रकार लाना संभव न हो तो असुरी सेना के मदद से उसे वहीं मार डालना। उस दुष्टा की हत्या होने पर, सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को अपने पास में बांध करके शीघ्र ही वापस आओ। इस प्रकार 6वां अध्याय समाप्त। आगे 7वां अध्याय। ऋषि ने कहा, शुंभु निशुंभु की आज्ञा पाते ही चंडमुंड अपनी चतुर्गणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर देवी के पास चल पड़े। उन लोगों ने पर्वतराज हिमालय को स्वर्णमणि ऊंची चोटी पर देवी को सिंह पर सवार देखा। देवी मंद मुस्कान बिखेर रहे थे। देवी को देखते उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से अचानक ही असुरी सेना उन पर टूट पड़ी। किसी ने अपना धनुष संभाला तो किसी ने म्यान से तलवार खींच ली तथा कुछ के देवी के सामने आकर खड़े हो गए। उस समय अंबिका देवी अत्यंत कुपित हो क्रोधानल से धधकने से उनकी मुखाकृति काली हो गई, उसकी भवें तन गई तथा उस स्थान से विकराल काली का प्रादुर्भाव हुआ। उसके हाथ में तलवार तथा पास था। वे चीते के चमड़े की साड़ी पहनकर नरमुंडों की माला से सुशोभित हो रही थी। उनके हाथों में तलवार विशिष्ट प्रकार की थी। उनके शरीर का मांस सूख कर केवल अधिपंजर रह गया था। ऐसे भेष के कारण उनकी आकृति बहुत डरावनी लग रही थी। उसके विशाल मुख्य कहर जीभ लपलपा रहे थे, जिसके कारण वे बहुत ही भयंकर दिख रही थी। उनके नेत्र अच्छी कोटरों में भीतर की ओर धसे हुए थे। उनकी आंखें लालवड़ की थी। वे देवी अपनी भीषण गर्जना से त्रिलोक को कंपित कर रही थी। वे कालिका देवी मुख असुरों को वध करती हुई बड़ी वेग से दैत्यों के सेना पर टूट पड़ी और उन सभी को अपना भक्ष्य बनाने की लगी। वे विकराल देवी ने अपने एक ही हाथ में से पकड़कर अंगरक्षकों को अंकुशधारी महाबली बड़े बड़े वीरों तथा गलघंटधारी विशालकाय हाथियों को अपने मुख में भर लेती। इसी तरह हाथी, घोड़े, सारथी आदि को निगलकर भीषण आवाज में उन्हें चबा रही थी। किन्हीं किन्हीं राक्षसों के केस खींचकर, किन्हीं का गला मरोड़कर, किसी के पैरों तले रौंद कर या किसी को अपने वक्ष प्रहार से हिमालय में भेज देती थी। दानवों द्वारा क्षेपित अस्त्र शस्त्रों को वे मुंह में पकड़कर दांतों से पीस डालती थी। काली ने उन महाबली दैत्यों समूह को कुचल डाला। कितनों के ही उन्होंने अपने आहार बनाया तथा कितनों को रणभूमि में भागने में विवश कर दिया। कोई तलवार की धार से चीर डाले गए तो कोई खंडकबाग एक प्रकार की बड़ी तलवार से मार डाले गए और कितने ही उनके नुकीले दांतों में पीसे गए। इस प्रकार क्षण मात्र में ही देवी उस विशाल सेना का अंत कर डाला। उनकी अपनी सेना का इस प्रकार नाश होते देखकर चंड वेग पूर्वक काली को लपक पड़ा और उसने अपने बाण बरसा कर तथा हजारों बार प्रयुक्त अपने चक्रों को चलाकर देवी को ढक दिया। देवी के मुख विपर में प्रविष्ट हुए अपने चक्र ऐसे लगे मानो उनके अनेक सूर्यमंडल मेघों में ढक गए हो। काली ने कुपित होकर भयंकर गर्जना के साथ अट्टहास किया और उनके मुख के अंदर अदृश्य रहने वाली दंतपंक्ति चमक के कारण बहुत ही उज्जवल दिखाई पड़ रही थी। देवी ने अपनी लंबी तलवार से हूं का शब्द उच्चारित करते हुए चंड के बाल पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसके मस्तक का सफाया कर दिया। चंड के मरते ही मुंड भी तेजी से देवी को झपट पड़ा, परंतु देवी ने क्रुद्ध होकर अपनी तलवार से मुंड को ही मार गिराया। चंडमुंड के गिरते ही बची खुची सेना भाग खड़ी हुई। तब देवी चंडमुंड के सिर कटे को हाथ में लेकर भगवती चंडिका के पास गई और विकट हठहास करके कहने लगी, हे देवी, मैंने इस चंडमुंड का नामक महापशु को तुम्हें भेंट किया। अब आगे युद्ध में शुंभ निशुंभ का वध तुम स्वयं ही करना।
तदंतर ऋषि ने कहा, चंडमुंड के खंडे सिर को देखकर कल्याणकारिणी चंडी देवी काली से मधुर वचनों में बोली, हे देवी, तुमने चंडमुंड और को अर्पित किया है, अब ये विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। इस प्रकार 7वां अध्याय समाप्त। आगे 8वां अध्याय शुरू। ऋषि ने कहना प्रारंभ किया, चंडमुंड के मृत्यु के खबर पाकर दैत्यराज क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध की तैयारी करने को कहा। शुंभु ने कहा, आज उदयुद्ध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में चले। कंबो नामधारी दानवों के 84 सेना नायक अपनी सेनाओं को तैयार करके युद्धस्थल में प्रस्थान करे। कोटवीर वंश के 50 धर्मकुल के 100 सेनापति मेरी आज्ञा से आज युद्ध में चले। कालक, होर्द, मौर्य और कालकेय नामक दैत्य भी मेरी आज्ञा से तुरंत कूच कर दे। शुंभ सबको आदेश देकर हजारों बड़े बड़े दानव समूहों के साथ स्वयं रणभूमि में चल पड़ा। अपनी ओर विशाल आसुरी सेना को उन्मुख होते देख देवी चंडिका ने अपनी धनुष के टंकार से समस्त क्षितिज और आकाश मार्ग में प्रकंपित कर दिया। साथ ही साथ देवी वहां सिंह ने भी अपनी कर्कश ध्वनि से दहाड़ना शुरू कर दिया। देवी ने उसी भीषण ध्वनि को अपने घंटे की आवाज से और भी कठोर बना दिया। धनुष के टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की रव में दिग्बद्ध पूरित हो गए। काली ने उस भीषण ध्वनि से अपने मुख को अपेक्षा अधिक विस्तृत कर दे लिया। इस प्रकार वह पूर्ण विजयिनी हो गई। उस भीषण कोलाहल को सुनकर असुरी सेना ने चंडिका, काली तथा सिंह को कुपित हो चतुर्दिक से घेर लिया। हे राजन, ठीक उसी समय ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्रादि देवों की महान बलवती शक्तियां भी उन लोगों के शरीर से विगृत होकर देवी के पास दानवों के विनाश और देवों के अभ्युत्थान के लिए पहुंची। असुरों ने से भिड़ने के लिए देवों के रूप, भेष, वाहन आदि के अनुरूप ही उनकी शक्तियां भी इकट्ठी हो गई। सर्वप्रथम हंसारूढ़, अक्षसूत्र और कमंडल से सज्जित होकर ब्रह्मा जी की शक्ति निर्गत हुई। उसी शक्ति को ब्राह्मणी भी कहा गया है। शिवा की शक्ति वृषभासनी होकर हाथों में त्रिशूल, व्याल, कंकड़ और मस्तक पर चंद्ररेखा से सुशोभित हो आ गई। कार्तिकेय की शक्ति मयूरसीन हो हाथ में शक्ति धारण करके रणभूमि में उपस्थित हुई। इसी प्रकार विष्णु की शक्ति गरुड़ होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खंडक लिए आ धमकी। भगवान की यज्ञवाराह रूप धारणी शक्ति भी शूकर के भेष में वहां प्रकट हो गई। भगवान नृसिंह की नरसिंही शक्ति भी उन्हीं के जैसा रूप बनाकर आ गई। उसके अयालों के फहराने की आकाश तरिकाएं मानो बिखर पड़ती थी। इसी प्रकार हाथ में ब्रज लिए रावत हाथी पर आरूढ़ होकर इंद्र की शक्ति भी वहां उपस्थित हो गई। इंद्र की शक्ति भी उन्हीं के समान हजारों आंखों वाली उन संपूर्ण देव शक्तियों से पूर्ण शिव जी ने देवी चंडिका से कहा, अब तुम मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र इन असुरों के संहार करो। इतना सुनते देवी के शरीर से अत्यंत विकराल यह उग्र रूप वाली चंडिका शक्ति को उत्पत्ति हुई, उसके द्वारा सैकड़ों सियारणियों की सी ध्वनि निकल रही थी। उस अपराजिता देवी ने धूसर ओढ़ वाले जटाधारी शिव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए। वहां जाकर आप उन दोनों दानवों के साथ साथियों से संदेशा कहिए कि हे दानव, तो यदि तुम जीवित रहने की इच्छुक हो तो अभी पातालपुरी को वापस लौट जाओ, जिससे इंद्र को त्रिलोकी का राज प्राप्त हो सके और सभी देव अपने अपने भागों का उपभोग करे। यदि तुम मर्द गर्वित होकर युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हें कच्चे मांस चबाकर तृप्त होगी। उन देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए वह जगत में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। शिव जी के मुख से ऐसी बात सुनकर देवी की सुनकर दैत्य समूह क्रोधित हो शिव जी के मुख से समूह क्रोधित हो उठी और उसी क्षण वे कात्यायनी की ओर झपट पड़े। तत्पश्चात वे सभी दानव क्रोधपूर्वक देवी पर अपने बाण, शक्ति, सृष्टि आदि शस्त्रों का भयंकर वर्षा करने लगे। देवी ने प्रत्युत्तर में अपने धनुष के टंकार करके दैत्यों द्वारा प्रक्षेपित बाण, शक्ति, परुष आदि को सहज ही काट गिराया। तदनंतर काली भी आगे बढ़कर सूर्यघात
से दानों को चीरने लगे और खंडबाग द्वारा उनका विनाश करती हुई रणस्थल में घूमने लगे। ब्राह्मणी जिधर भी निकल पड़ती उधर ही असुरों की सेना अपने कमंडल को जड़ छिड़क कर नृसिंहत बना देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र तथा कार्तिकेय ने अपनी शक्ति के बल से दानों को कुचलना प्रारंभ कर दिया। इंद्राणी द्वारा ब्रजघात से आहत राक्षस सैकड़ों की संख्या में खून से लथपथ होकर भूमि पर गिर पड़ा। विष्णु के वराही शक्ति ने अपने थोथुन के मार से अनेक राक्षसों को पृथ्वी पर गिरा दिया। दाढ़ों की मार से कितनों की छाती को विदारित कर दिया था। कितनों की वैष्णवी कैसे घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। कितने ही राक्षसों को अपने मुंह नखों से फाड़कर नरसिंह उन्हें शक्ति खा डालती। समस्त दिशाओं को सिंहनाद से कांपती हुई युद्ध भूमि में विचरने लगी। शिवदूती के कुरकटहास से डरकर कितने ही दानव धराशायी हो गए। उनके पतित होते ही शिवदूती उन्हें चबा डालती। इस प्रकार देवियों के द्वारा बड़े बड़े वीरों का वध होते देखकर राक्षसी सेना युद्धस्थल में घिसकने लगी। देव द्वारा भयातुर दानवों को भागना देखकर महादैत्य रक्तबीज क्रोधित हो समर भूमि में आ पहुंचा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें गिरते हैं, उसी का आकार के अन्य दैत्य उत्पन्न हो जाते। अब महादानव रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्राणी से युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने ब्रजघात से उसे आहत कर दिया। ब्रज के प्रहार से उसके शरीर से खून की बूंदें टपकने लगी, जिससे उसी अनुरूप उसे नए दानों की उत्पत्ति होने लगी। उसके शरीर से खून की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी उतने ही उन नए दत्तों पैदा हो गए। उनके उत्पन्न राक्षसों मार्तगणों के साथ भीषण वेग से युद्ध करने लगे। इंद्राणी के ब्रज प्रहार से उस राक्षस के मस्तक से खून चूने लगा, जिसके फलस्वरूप सहस्त्रों नए दानव प्रकट हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से रक्तबीज पर आघात किया, फिर इंद्री ने गदा की चोट से उसे घायल कर दिया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण रक्तबीज की देह से बहुत अधिक मात्रा में खून निकला, जिसके फलस्वरूप असंख्य राक्षसों की उत्पत्ति हो गई और उसके द्वारा समस्त चराचर विश्वव्यापक हो गया। कुमारी ने अपनी शक्ति, वाराही ने खंडक और महेश्वरी शक्ति ने अपने त्रिशूल के द्वारा रक्तबीज को आहत कर दिया तथा रक्तबीज अत्यंत कुपित होकर संपूर्ण मात्र शक्तियों पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। शक्ति शूल आदि के द्वारा विद्ध होने पर उसका रक्त द्वारा अगणित नए दानवों की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार उन दानवों से उत्पन्न नए दत्तों द्वारा समस्त जगत आच्छादित हो गया। इसे देखकर देवतागण त्रस्त हो गए और देवताओं के भयातुर देखकर चंडके ने जल्दी से काली को संबोधित किया। चामुंडा, तुमने अपने मुख और अधिक विस्तार करो। रक्त बिंदु से उत्पन्न होने वाले नए असुरों को तुम द्रुत गति से भक्षण कर लो। उन नए राक्षसों को भक्षण करते हुए रणभूमि में विचरती रही। इस तरह जब उसके शरीर का समग्र रक्त कोष समाप्त हो जाएगा तब अनायास ही उसका वध हो सकेगा। तब तुम उस भीषण दानों को भक्षण कर डालोगी, तब नए दत्तों का उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। इतना कहकर चंडके देवी ने अपने शूल से रक्तबीज पर प्रहार किया। उसके शरीर से रक्त निकलते ही उसे काली ने अपने मुंह में भर लिया। तब रक्तबीज ने अपनी गदा से चंडिका पर आघात किया, परंतु उसकी गदा से देवी को कोई आघात नहीं हो पहुंचा। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत अधिक मात्रा में रक्तस्राव हुआ, किंतु उस रक्त के भूमि पर गिरने से पहले ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में ले लिया। रक्त भरे रहने के कारण मुख में भी जब नए दानों की उत्पत्ति होने लगी तब देवी उन्हें चबा जाने लगी और आतंकोस्ता उस रक्तबीज दानों का पूरा खून चूस लिया। अब उस रक्तविहीन दानों रक्तबीज को अपने ब्रज, बाण, खंडक, ऋषि आदि के प्रयोग से देवी ने मार गिराया। इस प्रकार हे राजन, शस्त्रघात से आहत होकर वह रक्तविहीन दानव रक्तबीज धरती पर गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इस दृश्य को देखकर देवताओं का हृदय उल्लासित होने लगा। उन असुरों के रक्तपात के मद से विभोर होकर संपूर्ण मात्र समूह नृत्य करने लगा। इस प्रकार 8वां अध्याय समाप्त। आगे 9वां अध्याय। इसके बाद राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्तबीज के वध का वर्णन तो मुझे सुना दिया, अब आप इसके आगे का वृत्तांत बतलाइए। उन शंभु और निशुंभु दानों ने क्या किया? इतना सुनकर ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्याय असुरों के विनाश से शंभु निशुंभु के क्रोध का पारावार न रहा। वो अपनी विशाल सेना का सहारा होते देखकर निशुंभु देवी को दौड़ पड़ा। उसी के साथ दैत्यों का समूह सेना ने भी थी। उस राक्षस के अगल बगल भीमकाय दैत्य
उसके अंगरक्षक के रूप में मौजूद थे। वे सभी क्रोधपूर्वक देवी वध के निमित्त तत्पर आगे आ गए। मातगढ़ों से युद्ध करने के बाद महापराक्रमी शुंभु भी चंडिका का वध के लिए वहां पहुंचा। अब तो देवी के साथ शुंभु निशुंभ का घनघोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों महाबलवान दानव देवी पर मेघों की भांति मूसलाधार वर्षा बरसा रहे थे। राक्षसों द्वारा चलाए हुए बाणों को काटकर देवी ने अपने हस्त्रों द्वारा उनके अंगों को भेद दिया। मौका पाकर निशुंभु ने अपनी चमचमाती हुई ढाल लेकर देवी वाहन सिंह के समस्तक पर तेज धारा वाली तलवार चलाई। अपने वाहन सिंह के आहत होने पर छुरूप नामक बाण के द्वारा देवी ने निशुंभ की तलवार को खंडित कर दिया तथा साथ ही अष्टरजत जड़ित ढाल भी टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिया। जब उस दानव के पास ढाल और तलवार न रही तो अपनी शक्ति का प्रयोग किया, परंतु देवी ने चक्र के द्वारा उस शक्ति का खंडित कर दिया। ऐसा देखकर निशुंभ ने क्रोध में आकर देवी वध के लिए अपना त्रिशूल संभाला, लेकिन देवी ने मुष्टिका प्रहार से ही उस त्रिशूल का खंडन कर दिया। फिर तो उसने अपनी गदा चलाई, किंतु वह गदा भी काम न आई और वह देवी के त्रिशूल से भग्न हो गया। इतना होने पर भी वह महाकाय दानव देवी को और अपना फरसा उठाकर चल पड़ा। देवी ने देखते ही देखते अपने बाणों द्वारा उसे धराशायी कर दिया। अपने पराक्रमी भाई को भूमि पर गिरते देखकर शुंभ क्रोधावेश में देवी पर लपका। अपनी अष्टभुजाओं से युद्ध तो वह गगनचुम्बी दानव ने अपने संपूर्ण शास्त्रों को रथ में लेकर आकाश मंडल में दिखाई पड़ने लगा। उसे अपनी ओर बढ़ते देखकर देवी ने शंख ध्वनि की तथा धनुष के प्रत्यक्षा से भीषण डंकार उत्पन्न किया। तदंतर दानव के तेज नाशक घंटे की ध्वनि गुंजाकर संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। जिस सिंह की गर्जना सुनकर बड़े बड़े मतवाले हाथी भी दहल जाते थे, उस देवी वहां सिंह को और घोर गर्जना से दिशाओं की दसों दिशाओं प्रकंपित हो उठी। उस आकाश मंडल में काली ने अपनी लंबी छलांग लगाई और दोनों हाथों के भूमि पर दे मारा। उस क्रिया के फलस्वरूप ऐसा भीषण शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द उसमें विलीन हो गए। फिर तो शिवदूती ने अपने कराल अट्टहास से सभी असुरों को आतंकित कर दिया, परंतु इस दृश्य को देखकर शुंभु अत्यंत क्रोधित हुआ। उस समय शुंभु को ललकार कर देवी ने कहा, ओ पापात्मन, खड़ा रह। इस दृश्य को देखकर आकाश मार्ग में अवस्थित थे सभी देवगण देवी की जय जयकार करने लगे। तभी शुंभु ने देवी पर ज्वालाओं से धधकती हुई भीषण शक्ति चलाई। पर्वत काय उस भीषण शक्ति को देवी ने एक बहुत सी बड़ी लुकारी से अलग हटा दिया। उस समय शुंभ की गर्जन से सारा ब्रह्मांड कांप उठा। हे राजन, उसकी गर्जन से ऐसा मालूम हुआ मानो वज्रपात हुआ है, जिससे सभी प्रकार के शब्द लिप्त हो गए। शुंभु तथा देवी द्वारा परस्पर प्रक्षेपित बाणों को दोनों पक्षों ने अपने अपने बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों खंड कर दिए। तब चंडिका ने क्रोध करके अपने त्रिशूल से शुंभु तथा भीषण प्रहार किया। उस भयंकर आघात से मूर्छित होकर महादानव शुंभु पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभु की मूर्छा दूर हो गई और उसने पुनः अपने बाणों के वर्षा कर देवी चंडिका, काली तथा सिंह देवी वहां सिंह को घायल कर दिया। फिर तो वह दानव राज अपने 10,000 हाथों को उत्पन्न कर देवी पर अपने चक्रों से प्रहार करने लगे और देवी का छाछित कर दिया। अंतर भगवती दुर्गा ने क्रुद्ध होकर अपने बाणों द्वारा राक्षस के चक्रों को बाणों को खंडित कर दिया। देवी की इस अद्भुत स्वर को देखकर अपनी सेना के साथ निशुंभु हाथ में गदा लेकर देवी वध के लिए आगे बढ़ा। देवी ने तुरंत अपनी तीक्ष्ण तलवार से उस दानव को गदा को काट कर गिराया। गदा विहीन होते ही उसने अपने त्रिशूल उठा लिया और देवताओं का उत्पीड़क निशुंभु जिस समय त्रिशूल लेकर दौड़ा, उससे पहले ही देवी ने अपने शूल द्वारा उसके हृदय को भेद दिया। उस शूलघात से छाती छीदते ही उसके समान भीमकाय आकृति वाला दानव उसके वृक्ष से प्रकट हो गया और वह नया दानव खड़ी रह ऐसा कहने लगा। उस दानव के बात पर देवी अट्टहास करने लगी और अपनी तलवार से उसके सिर काट डाला। वह दैत्य वही भूमि पर गिरकर शांत हो गया। उसके गिरते ही देवी वहां सिंह उसकी गर्दन चबाने लगे। इस दृश्य को देखकर रोए खड़े हो जाते थे। सिंह की तरह काली भी शिवदूती ने भी अन्य राक्षसों का भक्षण करना शुरू कर दिया। कुमारी की शक्ति से विदारित होकर कितने ही दानव नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल से सिंचन से कितने ही दानव तेजविहीन होकर रणभूमि में भागने लगे। महेश्वरी के त्रिशूल प्रहार से कितने ही दानव छिन्न भिन्न हो गए। वाराही थुथुन के मार से अनेक राक्षस चकनाचूर हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से दैत्यों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इंद्री की ब्रजघात से कितने ही चिथड़े हो गए।
उस भयंकर समर में कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ अपने प्राण बचाकर रणस्थल से भाग चले तथा शंख दैत्य समुदाय काली शिवदूती और सिंह के द्वारा काल कबलित हो गए। इस प्रकार 9वां अध्याय समाप्त। आगे 10वां अध्याय। इसके बाद ऋषि ने कहा, हे राजन, अपने भाई निशुंभु तथा दानवी सेना का विनाश देखकर शुंभु ने क्रोधावृत होकर वहीं कहा, दुष्टा दुर्गे, तू अपने बल पर गौर कर रही है, न कर तू दूसरी स्त्रियों की सहायता लेकर और स्वयं को स्वाभिमानी बनकर लड़ रही हो। शुंभु के उत्तर से देवी ने कहा, दुष्ट, मुझे तू केवल अकेले ही समझ, तू अपनी आंखें खोलकर देखे, ये सब मेरी विभूतियां हैं, अब ये सब मुझ में ही लय होकर प्राप्त हो रही हैं। तत्पश्चात ब्राह्मणी आदि समग्र देवियां अंबिका देवी के शरीर में सन्निहित हो गई। तब उस स्थान पर केवल अंबिका ही रह गई। देवी ने शुंभु दानव से कहा, मैं अपनी ही विभूतियों से अनेक रूपों में यहाँ प्रकट हुई थी, अब उन सभी रूपों को मैंने अपने में समेट लिया है, अब मैं अकेली रहकर ही तेरे साथ युद्ध करूंगी, अब तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। सभी उपस्थित देवदानों के समझ शुंभु और देवी ने दिव्य युद्ध शुरू हो गया। उन दोनों पक्षों को युद्ध तीक्ष्ण शस्त्रों के प्रहार तथा बाणों वर्षा कारण बहुत ही भयानक प्रतीत होने लगा। देवी द्वारा चलाए गए अनेक दिव्यास्त्रों को उस दानों ने अपने अस्त्रों द्वारा खंडित कर दिया। इसके साथ ही उत्तर में देवी ने भी शुंभु के अस्त्रों को अपने केवल हुंकार शब्द से उच्चारण से क्षण मात्र में ही काट गिरा। तब पुनः उस महादानों ने अपने बाण फरसा कर देवी को ढक दिया, परंतु प्रत्युत्तर में देवी ने उसके धनुष को भंग कर दिया। धनुष के टूटते ही शुंभु ने हाथ में शक्ति उठा ली, किंतु देवी ने अपने चक्र चलाकर उस शक्ति को खंडित कर दिया। तब उस असुर सतचंद्रों के समान प्रकाशित ढाल और अपनी तलवार लेकर देवी पर झपट पड़ा। उसके आते ही देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा देवयान ढाल और तलवार को काट दिया। उस दैत्य के सारथी और अश्व भी काल के ग्रास बन गए। उसका धनुष को पहले ही टूट चुका था। उसने अपने हाथ में भयंकर मुदग्गर, उस मुदग्गर को भी देवी ने अपने बाणों से काटकर शस्त्ररहित होकर वह दानव साहसपूर्वक मुक्का तान कर देवी की ओर झपट पड़ा। उस राक्षस ने मुष्टिका से देवी के वक्ष में आघात किया। तब उसके उत्तर में देवी ने उधर से एक थप्पड़ जमाया। देवी का थप्पड़ लगते ही वह महादानव भूमि पर गिर पड़ा, किंतु संभल कर वह पुनः उठते ही देवी पर एकाएक उछला और देवी को लेकर आकाश मार्ग में उड़ चला। आकाश में निराधार स्थित होकर देवी के साथ शुंभु का मल्लयुद्ध होने लगा। उनके इस अलौकिक युद्ध को देखकर सभी महर्षिगण आश्चर्यचकित हो उठे। दीर्घ काल का युद्ध कौशल दिखाकर देवी ने शुंभु को घुमाकर भूमि पर फेंक दिया। भूमि पर गिरते हुए उठकर देवी से युद्ध के लिए पुनः दौड़ पड़ा। उसके धावित होते ही देवी उसके वक्ष में त्रिशूलघात करके उसे भूतल पर गिरा दिया। उस त्रिशूल का भयंकर आघात लगते ही दानव ने अपने प्राण त्याग दिए। अंतगत्या वह दानव समुद्र द्वीपों पर्वत सहित पृथ्वी को प्रकापित करता हुआ भूलुंडित हो गया। उस दुरात्मा की मृत्यु से संपूर्ण ब्राह्मण आहित हो उठा। आकाश निर्मल भाषित होने लगा। आकाश से उल्कापात तथा उत्पात सूचक मेघ आदि सभी शांत होकर स्थिर हो गए और नदियां अपनी स्वाभाविक गति से प्रवाहमान होने लगी। उस महादानों के वध से संपूर्ण देवों के अपार हर्ष हुआ और गंधर्व आदि गण मधुर कंठ से गान करने लगे। अन्य गंधर्वों के साथ देवगणाएं नृत्य करने लगी। विशुद्ध वायु का संचार होने लगा तथा सूर्य की मलिनता दूर होकर उनका तेज प्रतिभासित होने लगा। अग्निशाला की बुझी हुई अग्नि पुनः प्रदीप्त हो उठी तथा समस्त दिशाओं की गुंजित भीषण कोलाहल भी शांत पड़ गया। इस प्रकार 10वां अध्याय समाप्त। आगे 11वां अध्याय शुरू। तयंतर ऋषि ने कहा, देवी द्वारा शुंभु वध होने पर इंद्रादिक देवों ने अग्निदेव के आगे करके कात्यायनी देवी का स्तुति करना प्रारंभ किया। देवताओं के सफल मनोरथ होने से उनका मुख मंडल चमक रहा था और प्रकाश से 10 दिशाएं उभासित हो रही थी। इसके बाद देवताओं ने कहा, शरणागत की पीड़ा विनाशनी देवी, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए, संपूर्ण विश्व की जननी प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, इस समस्त विश्व का परित्राण करो। देवी, तुम अन्नखेल ब्राह्मण की एकमात्र अधिष्ठात्री हो। इस विश्व की आधारशिला तुम ही हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी स्थित
है। हे देवी, तुम्हारा प्रकर्म अतुलनीय है। तुम जल के रूप में स्थित होकर समस्त विश्व को तृप्त प्रदान करती हो। तुम अत्यंत बलशाली वैश्विक शक्ति हो। इस संसार की कारण रूपणी परा माया तुम ही हो। हे देवी, तुमने इस संपूर्ण जगत को मोहग्रस्त कर रखा है। तुम्हारी कृपा होने से ही जीव पृथ्वी पर रहकर मोक्ष का अधिकार बनता है। हे देवी, तुमने भिन्न भिन्न रूपों में जगत की संपूर्ण विद्याएं निहित है। इस विश्व की समस्त नारियां तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति हैं। हे जगजननी, तुमने ही संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। इतना तुम्हारी स्तुति अकथनीय है। तुम सभी अतुल्य वस्तुओं से परे तथा परावाणी हो। तुम स्वर्ग प्रदायिनी, मोक्षदायिनी और रूप में स्वर स्वरूपणी हो। अतः तुम्हारी स्तुति इसी में समाप्त हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इसके अतिरिक्त दूसरी बात और क्या हो सकती है। पाणी मात्र के हृदय में बुद्ध रूप से स्थित स्वर्ग तथा मोक्षदानी नारायणी देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। कला काष्ठा आदि रूपों से कमर्स परिणाम की ओर उन्मुख करने वाली तथा विश्व के उपसहार से समर्थ नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे नारायणी, सभी मंगलिक पदार्थों को देने वाली तुम मंगलमयी हो। तुम कल्याणकारिणी स्वरूपणी हो। समस्त पुरुषार्थ को प्रदान करने वाली शरणागत वत्सला, त्रिनेत्रा और गौरी हो। तुम्हें मेरा अभिवादन है। तुम उत्पत्ति, पालन और सहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणाधार तथा स्वरगुण संपन्न हो। ये नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। शरणागत, निराश्रितों, दलितों आदि की रक्षा में तत्पर और समस्त कलेशनाशनी नारायणी देवी, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। नारायणी देवी, तुम हंसारूढ़ होकर ब्राह्मणी के भेष में कुसुमिश्रित जल का प्रोक्षण करती रहती हो। तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे महेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और नागों की धारणी तथा वृषभ पृष्ठ पर आरूढ़ होने वाली नारायणी देवी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। मयूरों तथा कुंकुड़ों मृगों से आवृत महाशक्ति धारणी कुमारी रूप से स्थित निष्पापे नारायणी, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। शंख चक्र गदा और संघयुद्ध धारणी शक्ति संपन्ना नारायणी, तुम्हें मेरे पर प्रसन्न हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। हाथ में भयंकर चक्र लिए पृथ्वी को अपने डाढ़ों पर उठाए हुए 12 रूप वाली कल्याणकारिणी नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। दानवों को सहार में नरसिंह रूप से उद्धत एवं त्रिलोक रक्षणी नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। डाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंडमार्दनी चामुंडा रूपणी नारायणी, तुम्हारा मैं अभिवादन करता हूँ। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टा, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, अविद्या रूपणी नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्य स्वरूपा, पार्वती, महाकाली, स्वयं शीला तथा स्वर अधिष्ठात्री नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। स्वस्वरूपा, सुरेश्वरी, स्वशक्ति संपन्ना, दिव्य रूपा दुर्गे देवी, आप हमारी सभी भीतियों से रक्षण करे। तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। हे कात्यायनी, त्रिनेत्र से सुशोभित तुम्हारा सोम मुख मंडल संपूर्ण भयों से मेरा त्राण करे। तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं की लपट से प्रज्वलित अत्यंत भीषण और संपूर्ण दानों को सहारक तुम्हारा त्रिशूल हमारी रक्षा में समर्थ हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। जिसकी ध्वनि संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर दानों को श्रीहत कर देती है। तुम्हारा घंटा हम लोगों को समस्त पापों से उसी प्रकार त्राण करे जिस प्रकार माँ अशुभ कर्मों से अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, दानों के बसा चर्बी और रक्त रंजित तुम्हारे हाथ में शोभा पाने वाला खंडक हमारा त्राण करे। तुम्हें मेरा प्रणाम है। ये देवी, तुम्हारी प्रसन्नता से समस्त व्याधियों का शमन होता है। कुपित होने पर मनोरथ का नाश होता है। जो लोग तुम्हारे शरणापन हैं उन पर कभी विपत्ति के बादल नहीं मंडाते। तुम्हारा शरणागत प्राणी अन्योदाता हो जाता है। हे देवी अम्बिके, तुमने अपने स्वरूप को विभिन्न भागों में विभक्त कर के इन विधर्मी दैत्यों का वध किया। तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा इस प्रकार कौन कर सकता है। विद्याओं में ज्ञान के उद्भासित करने वाले शास्त्रों तथा वेदों में केवल तुम्हारा ही वर्णन है, किसी अन्य का नहीं। अज्ञान रूपणी अंधकार वृत्त से ममता रूपी गर्त में इस विश्व का भ्रमित करने वाले तुम्हारी शक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति नहीं है। जहाँ पर राक्षस, भयानक विषधर, सर्प, शत्रु और लुटेरे के गिरोह हो, वहाँ तथा समुद्र के मध्य में साथ रखकर तुम सतत ही विश्व का कल्याण करती रहती हो। हे विश्वेश्वर, तुम विश्व का पालन करनी विश्वरूपा और संपूर्ण विश्व का धारा यात्री हो। तुम भगवान विश्वेश्वर के लिए भी तुल्य हो।
जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारी वंदना करते हुए विश्व के शरणदाता बन जाते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। जिस प्रकार तुमने असुरों का संहार करके शीघ्र हम लोगों का भय मुक्त किया है, उसी प्रकार हमें सदैव शत्रु भय से रहित दिलाती रहो। आप समस्त जगत के महाताप का विनाश करे। उत्पात और पापों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली महामारी आदि उपद्रव को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा निवारणी देवी, हम सब तुम्हारे चरणों में नमन करते हैं। हमारे ऊपर प्रसन्न हो। त्रिलोकवासियों की आराध्य परमेश्वरी, सब लोगों को वर प्रदान करो। तब देवी ने कहा, देवों में वरदान देने के लिए तैयार हूँ, तुम अपना तब देवी ने कहा, देवो, मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ, तुम अपना इच्छित वर मांग लो। संसार के लिए मंगलकारी वरदान मैं अवश्य ही दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सुरेश्वरी, तुम इसी तरह त्रिलोक की बाधाओं को निवारण करती रहो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। इतना सुनकर देवी ने कहा, देवो वेश्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभु निशुंभु नामक 2 अन्य दानवों का प्रकट होगा। उस काल में मैं नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्य पर्वत में वास करूंगी और उन दोनों कथित दानवों का वध करूंगी। इसके अनंतर मैं पृथ्वी भयंकर रूप से अवतरित होकर विप्रचित नामक धारी असुरों का संहार करूंगी। दैत्यों को अपना आहार बनाते समय मेरे दांत अनार पुष्प के भाग लाल वर्ण के हो जाएंगे। इस कारण स्वर्ग के देवता उन भूतल मनुष्यगण सदैव मेरी स्तुति के साथ मुझे रक्तदंडिका नाम से संबोधित करेंगे। इसके बाद जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक अवसरण कर प्रकोप रहेगा, तब मुनियों के स्तवन से मैं भूमि पर आयोनिजा नामक रूप से प्रकट होंगी। उत्पन्न होते ही मैं मुनियों को सत नेत्रों से देखूंगी। तब सभी दानव सत्ताक्षी नाम से मेरा गुणनुवाद करेंगे। देवों के उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा संपूर्ण विश्व का भ्रमण करूंगी। वर्षा न होने तक मैं केवल शाख द्वारा ही जीवन धारण करके इस प्रक्रिया का कारण पृथ्वी में शाकंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उस अवतार में मैं दुर्ग नाम महादानों का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भीम रूप बनकर मुनियों को रक्षार्थ हिमालयवासी दानवों का भक्षण करूंगी, वो हिमालयवासी करूंगी, उस समय में सभी मुनिवर्ग भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर मेरा स्तवन करेंगे। उस समय मेरा नाम भीमा देवी के नाम से विस्तृत होगा। इसके बाद जब अरुण नामक असुर त्रिलोक में उपद्रव करेगा, तब मैं लोक रक्षार्थ पादयुक्त असंख्य भ्रमरों के भेष में उनका विनाश करूंगी। उस समय सभी लोग मुझे भ्रामरी के नाम से संबोधित करेंगे। इसी प्रकार मैं सदा ही आसुरी उत्पात होने पर अवतार धारण कर शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार 11वां अध्याय समाप्त। आगे 12वां अध्याय। देवी ने देवताओं से कहा, हे देवी, जो भी प्राणी तन्मय होकर नित्य मेरा स्तवन करेगा, उसके समस्त कष्टों को मैं निश्चित रूप से नष्ट कर दूंगी। जो कोई मधुकैटभ का नाश, महिषासुर और शुंभु निशुंभु के वध का वर्णन करेगा, उस तथा अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन मेरा महात्म का फल स्थिर चित्त से होकर सुनेगा, वह कभी पाप की छाया से ग्रसित नहीं होगा। उस मनुष्य का दुष्कर्म जनित विपत्तियां भी नहीं आएगी। उसके घर में कभी दारिद्र्य का प्रवेश नहीं होगा और न ही उसे कभी प्रियजनों का विछोह का कष्ट सहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन लोगों के शत्रु, लुटेरे, राजा, शस्त्र, अग्नि और जलात्मक भी नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों के दंतचित होकर मेरे इस महात्म्य का पाठन और श्रवण मनन करना नितांत आवश्यक है, पर यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित सभी उपद्रव तथा दैविक और भौतिक तापों का शमन करने वाला है। जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे महात्म्य का पाठ होता है, उस स्थान में मेरा सदैव निवास रहता है। मेरे चरित्र का संपूर्ण पाठ तथा श्रवण प्रत्येक बलि, पूजन, हवन एवं महोत्सव के समय करना चाहिए। जो व्यक्ति अनजान में या मेरे उद्देश्य से विधि पूर्वक पूजा, बलि आदि, हवन आदि कर्म करेगा, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करूंगी। शारदीय नवरात्र में जो प्राणी मेरे इस महात्म्य को भक्तिभाव से सुनेगा, वह मेरे प्रसाद से संपूर्ण विपत्तियों से छूटकर धन धान्य और पुत्रादि से संपन्न होगा। इससे किसी प्रकार का संदेह नहीं। मेरे महात्म्य उत्पत्ति कथा एवं युद्ध संबंधी रण कौशल के श्रवण मात्र से ही मनुष्य भीतरहित हो जाता है। मेरे महात्म्य को सुनने वाले व्यक्ति को सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं।
उनका कल्याण होता है तथा उनके यहाँ पारिवारिक सुख रहता है। शांति कर्म में अशुभ स्वप्न दर्शन में तथा ग्रहों के पूर्व भाव के फलस्वरूप भीषण कष्ट भुगतने पर मेरे इस महात्मा का श्रवण करना उचित है। इस प्रकार सभी प्रकार की बाधाएं और ग्रह जनित भयंकर पीड़ाओं का निवारण होता है और अशुभकारी स्वप्न का फल भी मंगलदायक होता है। यह महात्मा बाल ग्रहों से पीड़ित बालकों के लिए शांतिदायक तथा मानव संगठन में परस्पर मतभेद उत्पन्न होने पर उनमें मित्रता स्थापित करता है। इस महात्मा से समग्र दुरात्माओं की शक्ति और क्षय होता है। साथ ही इसके पाठ से दानों भूतों तथा बाधाओं का शमन होता है। मेरे निकट जीव को पहुंचाने में मेरा यह महात्मा एकमात्र हमारा साधन है। किसी उपासक के द्वारा लगातार साल भर तक पशु पुष्प अर्घ धूप दीप गंध आदि उत्तम पदार्थों द्वारा पूजन करने पर ब्राह्मणों को भोजन देने होम आदि कर्म करने नित्य अभिषेक करने विविध प्रकार के सुस्वादु नैवेद्य तथा अर्पित करने तथा दान देने से उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी इस उत्तम चरित्र को एक बार सुनने से होती है। इस महात्म्य का श्रवण करने से पापों का क्षय और आरोग्यता प्राप्त होती है। मेरी उत्पत्ति का गुणानुवाद संपूर्ण प्राणियों का रक्षक तथा मेरा युद्धकालीन चरित्र दुराचारी दानवों का विनाशक है। इसके श्रवण करने से ही दानव भययुक्त हो जाता है। हे देवताओं तुमने तथा ऋषियों ने मेरी जो स्तुति की है वो तथा ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्तुति गान हुआ है वे सभी मांगलिक बुद्धि का अभ्युत्थान करती है। वन में एकांत में द्वागनी के चपेट में पड़ने पर वीरान स्थान में ठगों के जाल में फंस जाने पर शत्रुओं द्वारा बंदी बना लिए जाने पर अथवा वन में सिंह व्याध वनस्पतियों के पीछा करने पर राजा आज्ञा से बंधन में बंधने या बस स्थल पर ले जाते समय सामूहिक यात्रा में बवंडर के कारण जहाज में डगमगाने पर भीषण युद्ध में शास्त्रघात से आहत होने पर वेदनाकुल होने पर केवल इतना ही नहीं समस्त भीषण आपदाओं के आने पर जो कोई इस चरित्र का स्मरण करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु पलायित हो जाते हैं तथा लुटेरे शत्रु आदि का भी मेरा स्मरण करने वाले के पास भटकने का साहस नहीं होता। इसके अंतर ऋषि ने कहा। इतना कहने के बाद प्रबल प्रकारमशालिनी भगवती चंडिका वहीं सब देवगणों के सामने अंतर्निहित हो गई। सभी देवता शत्रु रहित होने से पहले ही की तरह निर्भीक होकर यज्ञास का उपभोग करने लगे तथा अपने अपने अधिकारों को बागडोर संभालने लगे। महाबलवान के दैत्य शंभु निशंभु के सहार के बाद बचे कुछ दैत्यगण पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इसी प्रकार जगजननी अंबिका शाश्वत और नित्य होने पर भी बार बार अवतार लेकर पृथ्वी का भार हरण करके संसार की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मुक्त करती हैं, जगत की उत्पत्ति करती हैं और विनय करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान और स्मृति प्रदान करती हैं। हे राजन, महाकाली ही महाप्रलय काल में महामारी स्वरूप में समस्त ब्रह्मांड में परिव्याप्त रहती हैं। समय समय पर वे अपनी महामारी रूप होती हैं और अजन्मा होकर भी वे स्वत सृष्टि के रूप में उत्पन्न होती हैं। समानुसार वे सनातनी देवी के संपूर्ण जीवों की रक्षा करती हैं। वे ही मानव के उत्कर्ष काल में लक्ष्मी स्वरूपा होकर गृह में निवास करती हैं और दीनानुदीन उन्नति के निवास करती हैं और दीनादीन उन्नति के पथ पर अक्सर कराती हैं। जब मनुष्य का पतनावस्था आती है तब वे दरिद्रता के रूप में विनाश का कारण बनती है। जो कोई पुष्प धूप गंध आदि से उनका विधिवत पूजन करके गुणगान करता है उसे धन धान सद्गति सद्बुद्धि और पुत्रादि से परिपूर्ण कर देती है। इस प्रकार 12वां अध्याय समाप्त। 13वां अध्याय। तत्पश्चात ऋषि बोले, हे राजा, मैंने तुमसे देवी के इस उत्तम महात्मा का वर्णन किया तथा इस सृष्टि की धारायात्री देवी को ऐसी ही महिमा है। उन्हीं के द्वारा ज्ञान का विकास होता है। भगवान विष्णु के माया शक्ति स्वरूपा उन भक्तों के द्वारा ही तुम ये वैश्य और अन्य विवेकहीन प्राणी मोहावृष्ट होते हैं। इस समय भी मोहग्रस्त हैं और इसी तरह भविष्य में भी होते रहेंगे। हे महाराज,
उन्हीं परमेश्वरी के तुम शरणापन्न हो और अपने उपासकों को ये भोग स्वर्ग अर्थात अंत में मोक्ष लाभ प्राप्त कराती है। तब मार्कंडे मुनि ने कहा, उत्तम व्रतधारी महाभाग महर्षि मेधाऋषि से ऐसी बात सुनकर राजा सूरत ने उन्हें प्रणाम किया। राजभ्रष्ट होने के कारण वे अत्यंत क्षुब्ध होकर मोह सिक्त हो गए। महामुनि इसके बाद राजा सूरत और वैश्य उसी क्षण विरक्त होकर तपचरण के लिए वन में चले गए। वहां जाकर जगदम्बिका के दर्शनार्थ नदी के तट पर तपस्या में लीन हो गए। वह वैश्य देवी सूक्त का उत्तम जप करता हुआ तपस्या में रत हुआ। वे दोनों साधक नदी के तीर पर देवी की मंडई मूर्ति बनाकर मृण्मयी मूर्ति स्थापित कर उनकी पुष्प धूप और होमादि कर्म के द्वारा उपासना में लग गए। सबसे पहले उन दोनों ने अपने आहार को संकल्प कर दिया। तदंतर उपवास करके एकर्चित से देवी का ध्यान करने लगे। वे दोनों अनवरत 3 वर्षों तक स्वयं पूर्वक अपने शरीर के रक्त संचित बलि को निवेदित करते हुए आराधना में तल्लीन रहे। उन दोनों को कठोर साधन से संतुष्ट होकर जब जननी चंडिका देवी प्रकट होकर कहा, देवी ने कहा, हे राजन तथा अपने बस को हर्षित करने वाले बस तुम लोगों को जो भी बाछा हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ था। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी अधेय नहीं है। तब मार्कंडे मुनि ने कहा, राजा ने देवी की बात सुनकर पुनर्जन्म में अखंड राज सुख भोग करने का तथा वर्तमान में जन्म में भी शत्रु सैनिक समूह को परास्त करके पुनः राज हस्तगस्त करने का वरदान प्राप्त किया। वैश्य बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसका चित्त संसारिक कर्मों से विरक्त हो चुका था। इसलिए उस वैश्य ने देवी से ममता रहित एवं ज्ञान विनाशक ज्ञान का प्राप्त का वरदान मांग लिया। देवी ने पुनः कहा, हे राजन तुम अपने शत्रुओं को पराजित करके अल्प समय में ही अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लोगे। अब इस राज्य का पर तुम्हारी स्थायी प्रभुत्व रहेगा। तुम मृत्यु के बाद सूर्यदेव के अंश से जन्म ग्रहण करके इस भूलोक में स्वर्णिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होंगे। हे वैश्य श्रेष्ठ, तुमने मुझसे जिस वर की प्राप्ति की कामना की है उसे मैं तुम्हें सहर्ष देता हूँ। तुम मोक्ष लाभ के हेतु ज्ञान की उपलब्धि होगी। तब मार्कंडे जी ने कहा, उन दोनों भक्तों की अभिलाषा पर वरदान करके तथा उन दोनों के द्वारा अपना स्तुति पाठ सुनकर देवी वहीं अंतर्धान हो गई। देवी से इस प्रकार दुर्लभ वर पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत नामक राजा सूर्य के अंश से उत्पन्न हो भविष्य में स्वर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार 13वां अध्याय समाप्त। ओम दुर्गा देव्ये नमः। ओम शिव शक्ते नमः। ओम विष्णुवे नमः। धन्यवाद।